बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। जी बेटे, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर काशिफ कलील। जी बेटे, आज मैं आपको आईबीए के बेसिक मैथ के एंड पास पेपर के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो बेटे, आपने इनको अच्छे तरीके से समझना है और मेरी इस वीडियो को आपने लाजमी तौर पर एंड तक देखना, अपने दोस्तों में भी लाजमी तौर पर शेयर करना है। तो जी स्टूडेंट, आपके पास इसमें एनालिटिकल ज्योमेट्री में आपके पास बेटा दो मेन आपके पास इसमें चीजें हैं। एक आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास आ जाती है, और दूसरी आपके पास इसमें बेटे आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसमें बेटे आपके पास क्या चीज होती है। तो बेटे मैं आपको इसके सारे जो है ना सीक्वेंस से आपको कुछ जो है ना फॉर्मूलाज आपको बताऊंगा। इसमें जी बेटे आपके पास यहाँ पर जो सीक्वेंस आपके पास है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, इसमें सीक्वेंस यानी कि आपके पास तरतीब से आपके पास क्या आ रही है, इसमें चीज आपके पास आ रही है। तो सीक्वेंस का जो फॉर्मूला आपके पास है बेटा, इसमें ए A+B, A+2D, A+3D, अप टू सो ऑन। अब बेटे आप यहाँ पर इसमें चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये सबसे पहले आपके पास क्या है, ए, फिर A+D आपके पास 1D है, फिर आगे ये 2D हो गया, फिर आपके पास 3D हो गया। ये सीक्वेंस आपके पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बेटे अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर जो आएगा, इसमें वो क्या होती है, आपके पास nth टर्म आपके पास होती है। कौन सी होती है, nth टर्म आपके पास होती है। तो यही इंशाल्लाह हम सारे इसमें क्या करेंगे, अपना इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो nth टर्म में आपके पास बेटे A+n-1 इंटू डी, एन आपके पास वैल्यू है, उसमें से आप यहाँ पर -1 कर देंगे और डी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको, ठीक है। ये आपके पास nth टर्म आपके पास है। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों आपके पास आ जाता है सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म। इसमें जो बेटे आपके पास फॉर्मूला है इसका, उसमें आपके पास बेटे एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी आपके पास, ठीक है बेटे। ये बेटे आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आपके पास जो है इसके तीन फॉर्मूलाज आपके पास है, कंप्लीट हो गए। ओके स्टूडेंट, तो जी बेटे अगला जो आपके पास है, इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास है। ज्योमेट्रिक स्टैंड प्रोग्रेशन स्टैंड फॉर जीपी आपके पास। ओके, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी आपके पास है। अब बेटे इसमें भी आपके पास सीक्वेंस है, एंटर में और सम ऑफ एंटर में आपके पास है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें जो डिस्कस करते हैं, हम अपने यहाँ पे इसमें सीक्वेंस का बताते हैं। पहले आपके पास बेटा सीक्वेंस, सीक्वेंस में आपके पास बेटे जो इसमें फॉर्मूला आपके पास है, ए, AR, AR2, AR3, अप टू सो ऑन। अब बेटे आपके पास यहाँ पर जो ए से ये आपके पास स्टार्ट हो रहा है नंबर, ठीक है। फिर आगे आपके पास R1 है, R2 और R3, अप टू सोन ये चलता जा रहा है, सीक्वेंस में आपके पास है। अगली जो टर्म आपके पास है बेटे, वो nth टर्म आपके पास है इसमें, nth टर्म। तो बेटे nth टर्म में आप यहाँ पर जो इस्तेमाल करेंगे इसका, उसमें आप यहाँ पर बेटे जो ऊपर आपने अरिथमेटिक में की है A+n-1 इंटू डी, इसमें बेटे आप यहाँ पर AR, आपके पास n यहाँ पर क्या बन जाएगी, पावर बन जाएंगी। n-1 यहाँ पर क्या होगी, इसकी पावर हो गई है। अब उसके बाद बेटे जो लास्ट आपके पास इसमें है, ठीक है, वो सम में आपके पास है, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स। तो इसका जो फॉर्मूला आपके पास है बेटा, वो एस एन इज इक्वल्स टू ARn-1 -1 ओवर R-1, ठीक है। अब बेटे आपके पास यहाँ पर जो इसका है ARn आपके पास है, -1 इसमें आपके पास नहीं है, इसमें आपके पास खाली जो है वो क्या है, AR, R की पावर क्या है n, -1, R की पावर n है, -1 ओवर R-1 आपके पास है। ओके, अब बेटे आपके पास ये सम ऑफ n टर्म्स आपके पास है। ये आपके पास बेटे यहाँ पर तीन फॉर्मूलाज जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हैं, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसके भी आपके पास ये तीन फॉर्मूलाज है। तो इन्हीं फॉर्मूलाज को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह हम अपने एनालिटिकल ज्योमेट्री के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये बेटे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ फिफ्थ, एट एंड 11 टर्म ऑफ जीपी आर पी, क्यू एंड एस रिस्पेक्टिवली, देन, ठीक है। अब बेटे आपके पास यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास, उसके लिए अब आपके पास यहाँ पर क्या है, ये एन टर्म आपके पास है। तो फॉर्मूला आपके पास AR
पावर n माइनस वन आपके पास है, ठीक है। P Q और S, इसके लिए आप बेटे यहाँ पर यही फॉर्मूला क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब बेटे आपके पास यहाँ पर अगर हम P की बात करें, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर n जो है वो 5 है, तो n माइनस वन करेंगे, यानी कि 5 माइनस वन करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो सिंपल आप बेटे इसको P लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू AR, आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब उसके बाद प्यारे बच्चों आप यहाँ पर क्या कर लो, Q का कर लें। क्यूब आपके पास बेटे AR पावर 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद बेटा S आपके पास है, तो S की यहाँ पर जो बेटे पावर आपके पास बनेगी वो आपके पास 10 बन जाएगी। S इज इक्वल टू AR 10 आपके पास। जब आपके पास ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, एन टर्म आपके पास है ARn माइनस वन, ठीक है, तो 5 माइनस वन आपके पास 4 हो गया P का, तो 8 माइनस वन आपके पास यहाँ पर AR पावर 7 आपके पास Q हो गया, और आपके पास S इज इक्वल टू AR 10 आपके पास 11 माइनस वन आपके पास क्या हो गया, ये 10 हो गया। ओके, अब बेटे हमने यहाँ पर देखना है कि इसमें आपके पास है, ठीक है, जो आपके पास है, अगर आप यहाँ पर ये क्यू को आप यहाँ पर देखें और इसको अगर आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, इसका आप यहाँ पर बेटा स्केयर कर दें, तो हमारे पास ये क्यू का आपके पास यहाँ पर बेटा स्केयर बनेगा इसमें। बेटे अब हम यहाँ पर क्यू पे क्या करते हैं, इसके ऊपर स्केयर अप्लाई करते हैं, क्यू पे हम क्या करते हैं, स्केयर अप्लाई करवा देते हैं। सो आपके पास ये बन जाएगा क्यू स्केयर इज इक्वल्स टू AR की पावर 7 है, और बाहर आपके पास स्केयर आ जाए, तो आपके पास बेटे ये क्यू स्केयर इज इक्वल्स टू A का स्केयर और R 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेटा ये 14 आपके पास बन जाएगा। ओके, अब बेटे नेक्स्ट आपके पास जो है, इसमें आप अपना ये P और S को अगर मल्टीप्लाई करवाएं इनको, ठीक है, तो आपके पास ये A दोनों आपके पास यहाँ पर क्या है, इनकी बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम हो तो आपके पास पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड होती हैं। तो पावर्स आपके पास क्या हो जाएगी, ऐड होंगी। जब बेस सेम हो तो पावर्स को आप क्या करवाते हैं, ऐड करवा लेते हैं। सो बेटे अब यहाँ पर PS इक्वल टू P, इसकी वैल्यू आपके पास AR पावर 4, और S उसकी वैल्यू आपके पास बच्चे AR पावर 10 आपके पास है। ओके, तो बेटे अब यहाँ पर आप इसको बेसिस सेम है तो आपके पास ये A स्केयर बन जाएगा। PS आपके पास A स्केयर, R आपके पास 4 है और R की पावर आगे 10 है, तो 10 + 4 आपके पास प्यारे बच्चे ये 14 आपके पास हो जाएगा। ओके, तो बेटे अब यहाँ पर ये Q स्केयर इसकी वैल्यू भी और ये PS इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, ये सेम होगी है। सो सिंपली आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके पास जो Q स्केयर है वो किसके बराबर है, वो PS के इक्वल आपके पास है। ओके स्टूडेंट, सो आपके पास यहाँ पर जिसकी ऑप्शन आपके पास आ रही है वो आपके पास यहाँ पर बेटा बी ऑप्शन आपके पास है। बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। बेटे next question आपके पास है, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 300, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपने बेटे यहाँ पर क्या करना है, इसमें फिफ्थ टर्म उसकी आपने क्या करनी है, वैल्यू बतानी है। तो इसमें बेटे आपके पास AP, इसकी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, n टर्म उसका आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो उसका फॉर्मूला आपके पास है A+n-1 × D आपके पास है। अब प्यारे बच्चों आपके पास यहाँ पर ये पहले थर्ड है, फिर उसके बाद आपके पास क्या आ रही है, 7 टर्म आपके पास आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसने आपको क्या कह दिया, इसका आपके पास सम कह दिया है। तो आप यहाँ पर दोनों टर्म फाइंड करके उनका सम कर लेंगे, वो किसके बराबर होगा, वो 300 के इक्वल होगा। ओके, तो बेटे हम यहाँ पर पहले जो थर्ड टर्म है उसका हम यहाँ पर सम निकाल लेते हैं। थर्ड का जो आपके पास आएगी, थर्ड की जो वैल्यू आपके पास A+3-1 × D, तो आपके पास A+2D आपके पास आ गई। ये आपके पास थर्ड टर्म आपके पास उसकी निकल आई है, थर्ड टर्म की वैल्यू। अब हम यहाँ पे सेवंथ टर्म की निकाल लेते हैं। तो सेवंथ की आपके पास बेटा जो सेवंथ है उसकी A+7-1 × D, तो आपके पास A+6D आपके पास ये आ जाएगी। ओके, ये बेटे आपके पास सेवंथ की आपके पास आ गई। अब इन दोनों का आप क्या कर ले, सम करवा लें, सम कर लेते हैं। तो आपके पास ये बेटे आपके पास जिसका सम बनेगा A+2D + A+6D किसके इक्वल है, वो 300 के इक्वल आपके पास है। अब बेटा आपके पास यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी A है, A+A आपके पास यहाँ पर 2A आपके पास, 2D + 6D आपके पास 8D = 300 आपके पास है। अब बेटे यहाँ पर 2 आ रहा है और आपके पास 8 आ रहा है, 2 के टेबल पर 8 आपके पास आता है, तो आप यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे, 2 × A+4D = 300। अब 300 को आप बेटा 2 पे डिवाइड करवा दो, तो आपके पास A+4D किसके बराबर आ जाएगा, 150 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। तो अपने यहाँ पर बच्चे जो फाइंड करना था वो हमने क्या करना था, फिफ्थ टर्म हमें क्या करनी है, वो
फाइंड आउट करनी है। सो आपके पास यहाँ पर एन की जगह पे अगर आप 5 रखेंगे तो 5 - 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आपके पास आ जाएगा। 4 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, 4d आपके पास हो जाएगा। a + 4d किसके बराबर हो गया आपके पास, ये 150 के इक्वल होगा। सो फाइनली आपके पास यहाँ पर बेटा 150 आपके पास क्या आएगी, फिफ्थ टर्म का आपके पास आंसर आएगा। सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ए ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है। ये स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द टर्म ऑफ अ जीपी आर डिस्टिंक्ट इफ द सेकंड टर्म इज 4 एंड द सम ऑफ इट्स थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 8, द सिक्स टर्म विल बी, सिक्स टर्म आपके पास इसमें क्या होगी। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर आपके पास आपको सम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आपके पास जीपी, आपके पास अरिथमेटिक में आप सीक्वेंस में आपके पास है ए, AR, AR², AR³ अप टू 100। तो सबसे पहले बेटे आप यहाँ पर अपना नंबर बता दें जो हमारे पास यहाँ पर जो गिवन में आपके पास है। 1 पे आपके पास यहाँ पर AR, वो किसके बराबर है आपके पास यहाँ पर, ये 4 आपके पास। ठीक है, सेकंड टर्म आपके पास, ये आपके पास क्या आ रही है, सेकंड टर्म आपके पास आ रही है। फिर उसके बाद बेटा जो सेकंड उसने यहाँ पर आपको बताया है, यहाँ पर उसने दो नंबर्स आपको यहाँ पर वो दे दिए हैं। ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, थर्ड और फोर्थ दोनों का जो सम आपके पास है, ये थर्ड है और ये आपके पास क्या आ गई, ये फोर्थ आ गई। तो AR² प्लस AR³ इक्वल टू 8 आपके पास हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास यहाँ पर ये गिवन आपके पास है। अब बेटे आप इसमें से AR यहाँ पर क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, AR² आप। ओके, AR² कॉमन हो गया, AR² कॉमन, 1 प्लस आपके पास यहाँ पर खाली क्या रह जाएगा, आर आपके पास रह जाएगा और इक्वल टू 8 आपके पास है। अब बच्चे आपके पास ये AR, इसकी पावर आपके पास AR² आपके पास है। ठीक है, तो इसके लिए अब आप यहाँ पर जो यूज करेंगे, आप बेटे यहाँ पर 4 यूज कर लेंगे। आप लिखें यूजिंग AR = 4, इसकी जगह पे बेटे अब आपके पास ये 4R आपके पास आ जाएगा और 1 प्लस R इक्वल टू 8। अब बेटे ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है R के साथ, आप इसे क्या कर ले, डिवाइड कर लें। R × 1 प्लस R इक्वल टू 2 आपके पास हो गया। ओके, अब बेटे आपके पास यहाँ पर R को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे R होगा, R को R से मल्टीप्लाई करेंगे R² बन जाएगा। R² आपके पास है प्लस आर और ये -2 इक्वल्स, इसका बेटा दूसरी तरफ शिफ्ट करवा ले। अब बेटा आप यहाँ पे इसको सिंपल मिड ब्रेक करवा लेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर +2R और -R आप यहाँ पर इसको कर लेंगे, तो आपके पास बेटे ये इस फॉर्म में बन जाएगा R + 2 R - 1 इक्वल टू 0। अब बेटे आपके पास यहाँ पर जो एक R आपके पास है उसकी वैल्यू +2 आ रही है और दूसरे की आपके पास -1 आपके पास आ रही है। तो आपके पास R इक्वल टू -2 और R आपके पास किसके बराबर बन जाएगा, 1 के इक्वल आपके पास हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे जो डिस्टिंक्ट में आपके पास है, ठीक है, अब यहाँ पर हमने उसका क्या बताना था, डिस्टिंक्ट आपने यहाँ पर बताना है सिंस टर्म आर डिस्टिंक्ट। ओके, सिंस टर्म्स आर, ये तो आर आपके पास बेटे यहाँ पर जो है वो नॉट इक्वल टू 1 आपके पास है। ओके स्टूडेंट, तो बेटे आप यहाँ पर आपने आर को, आर आपके पास है बेटे यहाँ पर जो आप इस्तेमाल करेंगे वो आपके पास क्या करेंगे, माइनस आप यहाँ पर 2 रख लेंगे। आप यहाँ पर कह लेंगे सो R = -2। अब बेटे आपने AR = 4 आपने यहाँ पर इसको रखा है, तो आपके पास A = 4/R आपके पास होगा। ओके, R की वैल्यू आपके पास बेटे -2 है, तो A = आपके पास यहाँ 4/2, तो आपके पास जो A आपके पास आएगा वो -2 के इक्वल आपके पास इसमें फाइनली आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो बेटे आपके पास ये टर्म आपके पास ए भी आपके पास आ गया और आर की भी वैल्यू आपके पास इसमें आ गई है, तो इजीली अब यहाँ पर आप फिफ्थ टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब बेटे हमारे पास है AR⁵, AR⁵ इक्वल टू, अब यहाँ पर हम इसको ऐसे बता देंगे, ए आपके पास बेटे जो है वो -2 है और आर आपके पास वो भी बेटे क्या है, -2, लेकिन आर उसकी पावर कितनी है, वो 5 आपके पास है। सो आपके पास ये पावर जो आपके पास है वो ऑड में आपके पास है।
ओके, तो ये -2 आपके पास है, तो 2 की पावर 5 वो 32 आपके पास है, लेकिन माइनस का साइन उसके साथ ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस। 32 को बेटा आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, 64 आपके पास आएगा। तो बेटे हम अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या 64 हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है? जी बेटे, आपके पास डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। डी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा, इन द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ अ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टू द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी इज 9, व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी? ठीक है, अब बेटे हमने यहाँ पर इसको एन टर्म में आपके पास यहाँ पर जो आपने इसको क्या करना है वो बताना है। सो एन टर्म्स ऑफ जीपी आपके पास किसके बराबर है? एस एन इक्वल टू ए आर एन आर एन आपके पास है, और डिवाइडेड बाय R-1। आर की पावर बेटा एन है, और जो आपके पास माइनस होगा वो -1 होगा, लेकिन वो पावर में से आपके पास इसमें नहीं होगा, वो आपके पास इसमें अलग से आपके पास है आर की पावर एन, और नीचे आपके पास बेटे यहाँ पर ये -1 आपके पास है। ठीक है, ये बेटा आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला अपना इस्तेमाल करेंगे। सो अब हम हमारे पास यहाँ पर जो गिवन आपके पास है बेटे, ठीक है, हमारे पास जो गिवन है आपके पास यहाँ पर कौन सी टर्म है, 6 आपके पास है और थर्ड आपके पास है। सो आपके पास बेटे जो S6/S3 किसके इक्वल आपके पास है, ये 9 के इक्वल है, ओवर इक्वल टू 9 आप यहाँ पर S6/S3 इक्वल टू 9 आपके पास, यहाँ तक आपके पास बेटे ये। अब बेटा हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्मूला जो भी हमने यहाँ पर लिखा है इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो AR⁻6 A इंटू R⁻6, ठीक है बच्चे, ओवर R-1 आपके पास है, और ये आपके पास बेटे के ये -1 आपके पास है। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटे हम यहाँ पर S3 का यहाँ पर बताएंगे, S6 का हमने यहाँ पर बता दिया है, अब हम यहाँ पर S3 का बताएंगे। तो इसके लिए बेटे आपके पास आपके पास R3, R-1 R⁻3 है, और ये R-1 आपके पास है, तो इक्वल टू 9 आपके पास ये। अब बेटे जो आपके पास यहाँ पर जो ए है, ए से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट आपके पास हो जाएगा। ओके, तो बेटे आपके पास R-1 है, तो R-1 से ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। सो अब बेटे हम यहाँ पर इसको R-1 और R-1 इसको भी क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो हमारे पास जो लिखा जाएगा इसमें R⁻6 -1 ओवर R⁻3 -1 इक्वल टू 9 आपके पास है। सो अब बेटे आपके पास A² - B² उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर जब अप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास बेटे R³ -1 बन जाएगा, R³ -1 इंटू R³ +1 ओवर R³ -1 इक्वल टू 9। अब बेटे R³ -1 और R³ -1, ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आपके पास दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट आपके पास हो जाएंगे, तो बेटे R³ +1 इक्वल टू 9 आपके पास ये रह जाएगा, R³ +1 इक्वल टू 9। 1 को आप बेटा इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, R³ इक्वल टू 9 - 1, तो R³ इक्वल टू आपके पास बेटा 8 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो बेटे अब यहाँ पर हम अगर क्यूब की बात हम यहाँ पर करते हैं, क्यूब रूट आप लेते हैं, तो बेटे आपके पास जो 2 का क्यूब आपके पास है वो 8 के इक्वल आपके पास होता है। R³ = 2 की पावर 3 आपके पास है, क्यूब बेटा क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली आपके पास जो R आपके पास है वो इसके बराबर आ जाएगा, वो 2 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो बेटा हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि R की जो वैल्यू आपके पास है वो क्या है, 2 आपके पास। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, बेटे आपके पास द फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द फोर्थ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज 27 एंड द सेवंथ टर्म इज 1, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म आपने यहाँ पर बेटे इसकी बतानी है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपके पास है, तो उसके लिए बेटे आप इस्तेमाल करेंगे AR⁻n-1। सो आपके पास बेटे जो फोर्थ टर्म आपके पास है, तो इसके लिए सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास AR⁻6 7 - 1 आपके पास यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो है इसके ये 7 - 1, ये तो आपके पास यहाँ पर 6 हो गया, तो ये इक्वल टू आपके पास बेटा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो फोर्थ टर्म है हम इसका निकालते हैं, ठीक है, तो बेटे इसकी आपके पास जो आ जाएगी AR³ = 27 आपके पास, ये दोनों आपके पास यहाँ पर बेटे ये आ चुकी है। ओके, तो बेटे अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवा लें, ठीक है, दोनों का आप यहाँ पर क्या कर लें, डिवाइड करवा लें, AR6/AR³। ओके, तो बेटे हमारे पास ये डिवाइड करवा के हमारे पास जो बन जाएगा AR6/AR³ इक्वल टू, ठीक है, आपके पास बेटे जो 6 की थी वो आपके पास 1 थी, और जो AR³ आपके पास है वो 27 आपके पास है,
ए से बेटा आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, तो बेटे आर आपके पास यहाँ पर पावर 6 - 3, तो आपके पास आर क्यूब इज इक्वल टू 1/27 आपके पास है। 3 3 9, और बेटे 9 3 27 आपके पास ये बनेगा। तो सिंपल आर आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 के इक्वल आपके पास आ गया। अब बेटे आपने यहाँ पर इसमें जो बतानी है वो आपने क्या बतानी है, फर्स्ट टर्म आपने क्या करनी है वो बतानी है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जिसकी पहली आपके पास जो टर्म है उसके मुताबिक आपके पास जो आर है, ठीक है, हमारे पास ये आपके पास बेटे फर्स्ट है, और इसको आप यहाँ पर क्या कह लेंगे, सेकंड कह लेंगे। ओके, हमारे पास यहाँ पर ए आर क्यूब इक्वल टू 27 ये है। अब बेटे आप यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे आर की। ए आपके पास है, आर आपके पास यहाँ पर बेटा 1/3 है, तो इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, क्यूब भी आएगा। 1/3 क्यूब इक्वल टू 27 आपके पास है। ओके स्टूडेंट, सो बेटे आपके पास 3 का क्यूब 27, ए 1/27 इक्वल टू 27, ए इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 27, आपके पास ये डिवाइड हो रहा था 27 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, रफ पर कम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 7 7 जा 49, 9 आ गया, 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 आपके पास बेटा 18 आपके पास बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, 2 7 जा आपके पास बेटा 14, 4 आ गया, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5 आपके पास, ये 9 आपके पास है, और ये बेटा आपके पास 12, 2 1 कैरी आपके पास है, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7 आपके पास बेटी जो एक ही वैल्यू आपके पास आ जाएगी फर्स्ट टर्म के मुताबिक आपके पास इसमें 729 आपके पास, फाइनली ये आपके पास इसका आंसर है। तो बेटा हम अपनी यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेते हैं आपके पास कौन सी है, तो ये बेटे डी ऑप्शन आपके पास है, डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। बेटे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक staircase has a total of 40 step, कितने स्टेप है, 40 स्टेप। द बॉटम स्टेप रिक्वायर 88 ब्रिक्स, ठीक है, जो बॉटम नीचे वाला है। ईच सक्सेसिव स्टेप रिक्वायर्स 2 लेस ब्रिक देन द प्रियर स्टेप। हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर द टॉप स्टेप, ठीक है, टॉप स्टेप के लिए कितनी जो है वो रिक्वायर्ड होंगी। अब बेटे आपके पास ये सीक्वेंस में आपके पास है, ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस, nth टर्म आप यहाँ पर फॉर्मूला इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आप कह सकते हैं टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू टी। अब बेटे आपके पास सिंपल यहाँ पर उसने आपको गिवन कर दिया है इसमें कि आपके पास ये 40 स्टेप आपके पास है, एन आपके पास यहाँ पर ये टोटल आपके पास इसमें आ गया, एन आपके पास किसके बराबर है, 40 के इक्वल आपके पास है। ओके, तो बेटे आप ये जो 88 आपके पास है इसको आप यहाँ पर बेटे क्या कह लेंगे, ए कह लेंगे, ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए आपके पास कितना हो गया, 88 आपके पास है। अब बेटे आपके पास यहाँ पर ये जो 2 आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास का ये डिफरेंस आपके पास है, ये डी आपके पास होगा। तो आप बेटे यहाँ पे डी किसके बराबर कह देंगे, डी आप कह देंगे डी इज इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, लेस आपके पास आ रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया। तो बेटा अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। टी 40 इक्वल टू ए आपके पास बेटा 88 है, 88 प्लस एन आपके पास बेटा 40, 40 - 1, और डी आपके पास बेटा वो -2 आपके पास है। ओके स्टूडेंट, सो बेटे आप यहाँ पर ब्रैकेट वाला पहले सोल्व कर लें, इसमें ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे तो फिर हमारे पास ये T40 इज इक्वल टू 88 प्लस आपके पास 40 - 1 39, 39 - 2। अब बेटा 39 का -2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आपके पास ये 2 9 जा 18, 8 और 1 कैरी हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 1 7, ठीक है, -78 आपके पास इसमें आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि आप कह सकते हैं 88 - 78 इक्वल टू आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 10 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। सो फाइनली हमारे पास बेटा जो आपके पास आंसर आपके पास है वो क्या है, आपके पास डी ऑप्शन है, 10 आपके पास। ओके, ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन अ सर्टेन बिल्डिंग एवरी फ्लोर रिक्वायर्स 3 fewer रूम्स देन द प्रीसीडिंग वन, ठीक है, 3 जो है वो रिक्वायर्ड है अगले में जाने के लिए। इफ द ग्राउंड फ्लोर कंसिस्ट ऑफ 104 रूम देन व्हाट इज द नंबर ऑफ रूम्स ऑन द 12th फ्लोर, ठीक है, तो 12वें फ्लोर पर जो है वो रूम का क्या नंबर होगा। अब बेटे ये आपके पास ये सीक्वेंस में आपके पास आ रहा है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस आप यहाँ पर बेटे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1
इंटू डी। तो बेटे आपके पास यहाँ पे सारी जो वैल्यूज हैं वो गिवन आपके पास है। ए आपके पास बेटा किसके बराबर है, 104 के इक्वल आपके पास है। अब बेटा n-1 उसने ये बेटे यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ रूम्स ऑन द 12th फ्लोर। 12th फ्लोर तो बेटे आपके पास 13-1 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ये 12 के इक्वल आपके पास आएगा। ओके, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 12th फ्लोर का है तो हमारे पास यहाँ पर ये 12 आपके पास है, और डी आपके पास यहाँ पर बेटे ये -3 आपके पास होगा, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट में आपके पास इसकी आ रहा है तो डी इज इक्वल टू -3। सो बेटे हम यहाँ पर लिखेंगे TN। टी आपके पास यहाँ पर क्या है, एन आपके पास 13 है, ए आपके पास बेटे 104 प्लस एन आपके पास बेटे यहाँ पर फाइंड आउट है आपके पास, वो क्या है, वो 12 आपके पास है, और डी की वैल्यू आपके पास बेटा -3 है। अब बेटे 36 को आप यहाँ पर 12 को बेटे -3 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास ये -36 आ जाएगा। 104 प्लस माइनस -12 3 जा 36 आपके पास। ओके, तो बेटे 104 -36, 104 -36 आप यहाँ पर करेंगे तो आपके पास बेटे ये 68 आपके पास इसमें आएगा। ओके, सो बेटे आपके पास यहाँ पर जिसका रूम नंबर आपके पास आएगा वो आपके पास बेटा 68 आपके पास आ गया। ओके, 12th फ्लोर पे आपके पास जो रूम नंबर आपके पास है वो कौन सा होगा, वो 68 आपके पास होगा। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर। जी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वुडन स्टेयर केस हैज अ टोटल ऑफ 50 स्टेप। टोटल आपके पास कितने हैं, 50 स्टेप्स है। द बॉटम स्टेप रिक्वायर्स 108 ब्रिक्स। ठीक है, बॉटम जो नीचे वाला आपके पास है, एक सक्सेसिव स्टेप रिक्वायर्स 2 लेस ब्रिक्स देन द प्रीवियर स्टेप। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या है, लेस ब्रिक्स आपके पास है। हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द स्टेयर केस, यहाँ पर आपने टोटल बता दी है। ठीक है, आपके पास कितनी जो ब्रिक्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगी। तो ओके, तो बेटे यहाँ पर आप जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसका सम ऑफ एन टर्म्स इस्तेमाल करेंगे। ए बी सम ऑफ एन टर्म्स, ये बेटा फॉर्मूला क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे जो फॉर्मूला आपके पास है, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो बेटे अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज जो है वो निकाल लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो बेटे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स उसने यहाँ पर बताए हैं वो कितने हैं, आपके पास वो 50 हैं। सो सिंपल, आपके पास यहाँ पर जो बेटे n आपके पास है वो किसके बराबर हो गया, n आपके पास 50 के इक्वल हो गया। ओके, तो बेटे जो यहाँ पर देखें 2 लेस ब्रिक्स, ठीक है, आपके पास यहाँ पर जो स्टेप रिक्वायर्ड है वो 2 लेस ब्रिक्स आपके पास है। ये डी आपके पास है तो डी बेटे आपके पास यहाँ पर -2 के इक्वल आपके पास है। तो बेटा अब यहाँ पर ए आपके पास है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर ए हमने यहाँ पर बताना है। द बॉटम स्टेप रिक्वायर्स 108 ब्रिक्स, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर ये ए आपके पास है 108 आपके पास। ओके, तो बेटा फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। आपके पास S50 इक्वल टू 50/2 इंटू 2 को बेटे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास ए की वैल्यू है 108 प्लस n-1 है, n-1 50-1 आपके पास बेटा ये 49 सिंपल आप लिख लें, और डी की जगह पे बेटे -2 आप यहाँ पर कर दें। सो बेटे अब यहाँ पर आप इसको सोल्व कर ले, मल्टीप्लाई करवा दें जो आपके पास है। 50 को बेटे 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा, और 108 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे बेटे, 2 8 जा 16, 6 आ गया, 1 कैरी आपके पास 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2 आपके पास है। ओके, उसके बाद प्लस माइनस माइनस आपके पास बेटे 49 को बेटा आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, 2 9 जा 18, 8 1 कैरी 2 4 जा 8, और 1 आपके पास बेटे ये 9 आपके पास है। सो 98 आपके पास हो गया। ओके बेटे, पहले ब्रैकेट वाले को आप यहाँ पे सोल्व करवा लें, फिर उसके बाद आप इसको 25 के साथ क्या करवा लें, मल्टीप्लाई करवा लें। 216 और ये 98 आ बेटा आपके पास। ठीक है, कैरी करना पड़ेगा बेटे, 16 - 8 आपके पास बेटा 8 आ जाएगा। ठीक है, कैरी कर दिया था आपने, 11 था, 10 10 रह गया, 10 माइनस आपके पास बेटा ये 9 आपके पास है, तो यहाँ पर आपके पास बेटा 1 आ जाएगा। कैरी कर दिया था 2 था तो यहाँ पर 1 आपके पास रह गया। सो 25 मल्टीप्लाई 118 आपके पास, ये पॉजिटिव ही है आपके पास बेटे। अब बेटे 25 को सिंपल मल्टीप्लाई करवा ले 118 के साथ, 5 8 का 40, 0 आ गया, 4 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 5 1 जा 5, 2 8 का 16, 6 1 कैरी, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 आपके पास है, 2 1 जा 2। ओके, 0 5 प्लस 9 प्लस 6 आपके पास बेटा 15, 5 1 कैरी हो जाएगा, तो आपके पास ये 9 2 9 5 0।
सो सिंपली हमारे पास ये मल्टीप्लाई करने से आया 2950 आपके पास बेटे ये रिक्वायर्ड आपके पास है। ओके, तो बेटे हम अपनी यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सी आपके पास है। जी बेटे ए ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा, Tom just bought a cactus plant for his office. The cactus is currently 3 inch tall. ठीक है, 3 इंच लंबा था एंड विल ग्रो 2 इंच एवरी मंथ। हर महीने जो था वो 2 इंच बढ़ रहा था। हाउ टॉल विल द कैक्टस बी आफ्टर 14 मंथ। उसकी जो पहले करंटली थी वो कितनी थी, 3 इंचेस थी उसकी लंबाई। ठीक है, हर महीने जो था वो 2 इंच जब वो बढ़ रहा था तो 14 महीने के बाद वो कितना होगा। सो बेटे 2 × 14 आपके पास 28 आपके पास है। 28 तो हो गई है आफ्टर 14 मंथ। तो पहले उसकी जो करंटली थी वो कितनी थी, वो 3 इंचेस थी इसमें। तो 28 + 3 आपके पास बेटा ये 31 सिंपली आपके पास आ जाएगा। ओके, सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। 31 आपके पास बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा, इन अ जीपी द फोर्थ टर्म इज 18 एंड द सेवन टर्म इज 486, कैलकुलेट द सेकंड टर्म। आप बेटे यहाँ पर इसमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन nth टर्म फॉर्मूला आप यहाँ पर इसमें इस्तेमाल करेंगे। वो आपके पास AR n-1। तो बेटे ये फोर्थ टर्म आपके पास है, तो n-1 आपके पास 4-1 आपके पास बेटा ये 3 हो जाएगा। तो आप बेटा इसको AR3 = उसकी वैल्यू आपके पास 18 है। अब बेटा सेवन टर्म आपके पास है तो 7-1 आपके पास 6 हो जाएगा। AR6 = 486 आपके पास है। ओके, तो बेटा अब यहाँ पर इन दोनों को आप डिवाइड करवा लेंगे। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट होगी और ये वाली सेकंड होगी। डिवाइडेड बाय सेकंड, डिवाइड सेकंड बाय 1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन पे आप क्या करवा लें, इसको डिवाइड करवा लें। तो AR6/AR³ = 486/18 आपके पास है। अब बेटी ये 486 18 के टेबल पर आपके पास ये इसमें कट रहा है आपके पास। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको 7 8 56 आपके पास है। अगर बेटे आप यहाँ पर 27 को मल्टीप्लाई करवा लें 18 के साथ, 27 × 18 8 7 56, 6 आ गया, 5 कैरी, 8 2 16, 16 + 5 आपके पास बेटा 21 आपके पास। तो 1 7 और 1 2 आपके पास, ये आपके पास 486 आपके पास बेटे इजीली आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू बन रही है। तो आपके पास बेटे ए से आपके पास कैंसिल आउट आपके पास हो जाएगा। आपके पास R³ और R6 है, 6 - 3 आपके पास बेटा R³ रह जाएगा और यहाँ पर आपके पास बेटा 27 आपके पास है। R³ = 3 का क्यूब, क्यूब क्यूब से आपके पास बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 का क्यूब आपके पास बेटा 27 होता है। तो बेटे आप यहाँ पर कह सकते हैं कि R की वैल्यू आपके पास किसके बराबर है, ये सिंपल 3 के इक्वल आपके पास है। अब बेटे आपने यहाँ पर क्या कर लिया, R की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है। अब आपने क्या बतानी है, सेकंड टर्म आपने वो बतानी है। ठीक है, अब हमारे पास जो फोर्थ टर्म है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर डिवाइड करवा लेते हैं सेकंड टर्म पे। फोर्थ टर्म आपके पास बेटे आइए AR³ = 18। तो आपके पास जो सेकंड टर्म है ARn-1 2-1 आपके पास खाली AR आपके पास रह जाएगा। ओके, सो AR³ / AR आपके पास यहाँ पर बेटा ये, अब ए से आपके पास बेटा कैंसल आउट आपके पास हो जाएगा और आर का क्यूब है और नीचे आपके पास बेटे आर है। तो ये बेटे आपके पास यहाँ पर जो खाली रह जाएगा आपके पास वो R² के आपके पास इक्वल रह जाएगा। ओके, आर, ये बेटे आपके पास खाली जो सिंपल आपके पास रह जाएगा वो क्या होगा, आपके पास R² होगा। तो आर की वैल्यू आपके पास बेटा जो है वो आपके पास 3 है। तो R² आपके पास R² = 3 का स्केयर, तो ये बेटे आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, ये 9 आपके पास इसमें आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब बेटे हमारे पास यहाँ पर ये आर की भी आपने यहाँ पर इसको निकाल लिया है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर ये एक फोर आपके पास यहाँ पर फोर टर्म भी आई हुई है, सेकंड टर्म भी आपके पास यहाँ पर इसको आ चुकी है। तो बेटे आप यहाँ पर 18 को सिंपली डिवाइड करवा देंगे 9 पे। ओके, हमारे पास यहाँ पर जो सेकंड टर्म है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सेकंड टर्म इज ओके 18/9 आपके पास। तो 9 1 9 9 2 18, सिंपली बेटे आपके पास यहाँ पर जिसका आंसर आपके पास है वो बी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर है। 2 आपके पास बेटे इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा, let a and b a geometric progression if a1 = 5 a5 = 405, determine the value of। तो आप बेटे यहाँ पर इसमें जो फॉर्मूला आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे वो आपके पास यहाँ पर इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे आपके पास है। ठीक है, उसका आपके पास बेटे AR × n-1, ये बेटे आप क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या, ये 5 आपके पास है। और बेटे आपके पास ये जो A5 आपके पास है इसका आप यहाँ पर बेटे
5 = AR4। आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, 205 के इक्वल आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। ओके, तो बेटे हमारे पास जो ए है इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी क्या है यहाँ पर ये गिवन है। सो ए आपके पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, ये 5 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। अब बेटे इन दोनों का आप क्या कर लें, डिवाइड करवा लें। अब यहाँ पर बेटे आप इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड करवा लेंगे, तो आपके पास यहाँ पर जो नंबर आपके पास आएगा, तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये 405 आपके पास है। ठीक है, अब ये बेटे आपके पास है, और ये इन दोनों का बेटे आप यहाँ पर डिवाइड करवा लें। AR4/A = 405/5 आपके पास है। सिंपल आपके पास बेटे ए से कैंसिल आउट आपके पास हो जाएगा, ए को ए से कैंसिल आउट कर देते हैं। R4 आपके पास है, डिवाइडेड बाई 5, 5 8 = 40, और यहाँ पर आपके पास 5 1 = 5 आपके पास है। ओके स्टूडेंट, तो बेटे अब यहाँ पर हमारे पास ये आर की पावर आपके पास यहाँ पर 4 है, और 81 आपके पास यहाँ पर क्या है, ये बेटा इसकी वैल्यू आ गई। अगर हम यहाँ पर बेटे पावर चेक कर लें, किसकी पावर है बेटे, हम यहाँ पे 3 की पावर ले लेते हैं। 3 × 3 × 3 × 3 आपके पास 3 3 × 9, 9 3 × 27, 27 को बेटा 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें। ये बेटे आपके पास फाइनली 81 आपके पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो बेटे आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आर आपके पास आया वो किसके इक्वल आपके पास आया, आर आपके पास बेटा 3 के इक्वल आ गया। अब बेटे आपने आर क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास काम क्या हो गया, हमारा आसान हो गया। हमने क्या बताना है यहाँ पर, A4 आपने बताना है। तो A4 आपके पास यहाँ पर बेटे उसकी जो वैल्यू आपके पास बनेगी ARn-1 करके, वो आपके पास AR³ आपके पास बनेगी। ए की वैल्यू आपके पास बेटे ऑलरेडी गिवन है, वो आपके पास क्या थी, वो 5 थी आपके पास। ओके, तो आर आपके पास यहाँ पर बेटा किसके बराबर आ रही है, 3 के इक्वल आपके पास आ रहा है। ओके, 3 की पावर 3 आपके पास है, तो 27 आपके पास है। 27 को आप बेटा 5 के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 × 27 आपके पास, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं। 5 7 = 35, 5 आ गया, 2 कैरी आप यहाँ पर कर दें, 5 यहाँ पर 3 कैरी कर दें, 5 2 10, 10 + 3 आपके पास बेटे ये 13 बन जाएगा। सिंपली हमारे पास यहाँ पर आंसर आपके पास क्या आ गया, 135 आपके पास आ गया। तो अपनी ऑप्शन यहाँ पर बेटे हम चेक कर सकते हैं जी, बेटे ए ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इसमें, इफ द 10th term of a GP is 9 एंड द फोर्थ टर्म इज 4, द कैलकुलेट ऑफ 7 टर्म। बिल्कुल बेटे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही आपने यहाँ पर बेटे इसको इस्तेमाल करना है। ARn-1 आपके पास बेटे, अगर आप यहाँ पर 10th का कहते हैं तो आपके पास AR आपके पास ये 9, ये आपके पास किसके बराबर है, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है बच्चे, ये 9 के इक्वल आपके पास है। ये फर्स्ट आपने यहाँ पे इसकी टर्म निकाल लिया बेटा। हम यहाँ पे सेकंड टर्म आपके पास यहाँ पर जो उसकी है वो कौन सी है, वो फोर्थ टर्म इज 4 आपके पास है। ओके, तो बेटे AR3 = आपके पास ये 4 के इक्वल है। अब इन दोनों का आपस में आप बेटे क्या करवा दे, डिवाइड करवा देंगे हम। ओके, तो बेटे AR9/AR³ आपके पास बेटे ये 9/4, ए से बेटा आपके पास कैंसल आउट आपके पास हो जाएगा। 9 - 3 आपके पास बेटा ये 6 हो जाएगा, और ये 9/4 आपके पास है। अब बेटा अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट कर लेते हैं तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा आपके पास। R³ = 3/2 आपके पास। फाइनली R का क्यूब आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब बेटे हम यहाँ पर देखते हैं उसने हमें यहाँ पर कौन सी टर्म फाइंड करने का कहा हुआ है, 7th टर्म उसने हमें फाइंड करने का कहा हुआ। तो 7th टर्म के लिए आपके पास बेटा यहाँ पर जो आएगा इसमें AR6 आपके पास इसमें आ जाएगा। आपके पास यहाँ पर जिसकी वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी AR6 आपके पास इसमें आएगी 7th टर्म की। ओके, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7th टर्म किसके इक्वल होगी, AR6 आपके पास। ठीक है, R की पावर आपके पास क्या, 6 n-1 करेंगे, 7 - 1 आपके पास। अब बेटे आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू आपके पास है AR³, उसकी वैल्यू आपके पास बेटे किसके बराबर आ रही है, 4 के इक्वल आपके पास आ रही है। और R³ आपके पास बेटे जब 3/2 के इक्वल आपके पास आ रहा है। अगर हम बेटे यहाँ पर AR³ कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करवाते हैं AR³ से, ठीक है, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे, बिल्कुल AR⁻6 आपके पास बन जाएगी। तो AR³ इसकी वैल्यू जो बेटा आपके पास आ रही है वो क्या आ रही है, वो 4 आ रही है। और R³ की वैल्यू आपके पास बेटा जो है वो क्या है, वो 3/2 आपके पास है। ओके, 3/2 आपके पास यहाँ पर क्या, ये R³ की आपके पास वैल्यू होती है बेटे। ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लें और डिवाइड करवा देंगे बेटे आप यहाँ पर इसको नंबर 2 पे। ओके, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4 आपके पास। 3 को बेटा आप 2 से मल्टीप्लाई करवा ले, सिंपली आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आपके पास आएगा। तो बेटे हम यहाँ पर अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या हमारे पास यहाँ पे 6 मौजूद है जी बेटे। डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, डी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय
6 इन बिटवीन 100 to 400, ठीक है। अब ये आपके पास 100 to 400, आप बेटे 100 + 2 102, अगर आप बेटे इसको डिवाइड करवाएं 6 पे तो आपके पास ये डिवाइड हो रहा है, 6 1 6 आपके पास है, ठीक है। यहाँ पर 4 7 6 42 आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये 400 आपके पास है बेटे, ये 400 तो आपके पास बेटे नहीं डिवाइड होता, आपके पास 396 आपके पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा होता है। 6 6 36 आपके पास आ गया बेटे, ओके। और ये 3 और ये 6 आपके पास आ गया, सो 6 6 36 आपके पास, यानी कि 396 आपके पास क्या हो रहा है, इस पे डिवाइड होगा। तो जो नंबर आपके पास डिवाइड हो रहा है वो 102 और 396 आपके पास क्या हो रहा है बेटे, इस पे डिवाइड हो रहा है, ओके। तो बेटे हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है वो कितना आपके पास यहाँ पर इसमें आ रहा है, वो 6 का आपके पास आ रहा है। तो डी आपके पास बेटे यहाँ पर किसके बराबर हो गया, डिविजिबल आपके पास यहाँ पर ये 6 आपके पास है। तो बेटे हम यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अब यहाँ पर हम उसका सीक्वेंस फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे इसमें। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी आपके पास, ओके स्टूडेंट। एन फाइंड करने के लिए बेटा हम यहाँ पर इसको करते हैं, तो आपके पास यहाँ पर बेटे जो ए एन आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, आपके पास वो 396 आपके पास है। ए एन इज इक्वल टू 396 आपके पास है। और बेटे आपके पास ये 102 आपके पास फर्स्ट नंबर आपके पास है, और ये लास्ट आपके पास है। 396 लास्ट है, 102 आपके पास क्या है बेटा, ये फर्स्ट नंबर आपके पास है। सो A1 इज इक्वल टू 102 आपके पास, ये आपके पास इसमें शामिल होगा, ओके। तो डी आपके पास बेटा वो किसके बराबर आ गया, वो 6 के इक्वल आपके पास आ गया। सो यहाँ पर बेटे आप यहाँ पर आप इसमें फॉर्मूले में क्या करोगे, पुट आउट कर दो, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर बन जाएगा 396 इक्वल टू आपके पास बेटा ये 102 प्लस n-1, और ये बेटे आपके पास किसके बराबर आ गया, 6 के इक्वल आपके पास है, ठीक है। डी आपके पास बेटे ये 6 के बराबर था आपके पास। सो बेटे ये n-1 आपके पास है, 6 - 1 396 इज इक्वल टू 102 प्लस, ठीक है। तो n-1 को बेटा आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 6n-6 आपके पास है। तो 102 - 6 आपके पास ये बेटे आपके पास ये 96 के इक्वल आपके पास है, ओके। 396 इज इक्वल टू 96 प्लस 6 एन आपके पास है, ओके स्टूडेंट। अब बेटे ये आपके पास ये 96 है, अब बेटे ये प्लस में आपके पास है, इक्वल से दूसरी तरफ आपके पास बेटे ये चला जाएगा, तो आपके पास ये माइनस में आपके पास हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। तो बेटे ये आपके पास 300 रह जाएगा, इज इक्वल टू 6 n आपके पास, ठीक है। तो n आपके पास 6 5 30 सिंपल आपके पास बेटे ये 50 के इक्वल आपके पास आ गया। n आपके पास बेटे यहाँ पर इसमें आ गया। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर ये आपने यहाँ पर इसका बताना है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल दी नंबर्स, ठीक है, हमने यहाँ पर सम करके बताना है इसको। फर्स्ट नंबर आपके पास 102, लास्ट नंबर आपके पास 396 है, ठीक है। तो अरिथमेटिक सीरीज आपके पास यहाँ पर बेटा उसका फॉर्मूला आप यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे एस एन इज इक्वल टू n/2, ठीक है। आपके पास यहाँ पर बेटे ये एस एन इज इक्वल टू n/2। अब बेटे आप यहाँ पर इसमें जो लगा लेंगे फॉर्मूला आपके पास A1 + A2 आप ये लगा लेंगे, क्योंकि आपने n भी फाइंड कर लिया, d भी फाइंड कर लिया, आपके पास सारे नंबर यहाँ पर क्या है, वो मौजूद हैं आपके पास, ठीक है। n आपके पास यहाँ पर जो बेटे आया वो 50 आपके पास है, 50 डिवाइडेड बाई 2। अब पहला नंबर आपके पास बेटे 102 था, और लास्ट नंबर आपके पास बेटे ये 396 आपके पास है। तो बेटे आप यहाँ पर इसको ऐड करवा ले, 398 + 100 आपके पास ये बेटा आपके पास बन जाएगा 498, ओके। और ये 50 को डिवाइड करवाएंगे आप बेटा 2 पे, तो आपके पास ये 25 आ जाएगा। 25 को बेटा 498 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले, 498 मल्टीप्लाई 25, 5 8 द 40 0 आ गया, 4 कैरी 5 9 द 45, 45 + 4 49 9 आ गया, 4 कैरी 5 4 द 20 + 24। बेटे ये 2 8 द 16 8, 1 कैरी आपके पास, 2 9 द 18 और 1 9 9 आ गया, 1 कैरी 2 4 द 8 और 1 9 आपके पास, ओके। ये बेटा आपके पास यहाँ पर 0, यहाँ पर बेटा आपके पास ये 17 आ जाएगा, यहाँ पर बेटा आपके पास 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा, तो आपके पास ये बेटा 12 बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास आपके पास जो फाइनल आपके पास बन रहा है 1 2 4 7 0 आपके पास। ये बेटे आपके पास 2 8 द 16 आपके पास है, ओके। यहाँ पर 16 है हमारे पास, तो आपके पास ये 1 कैरी आपके पास इसमें हो गया, 2 9 द 18 और 1 9 आपके पास है। तो ये बेटा आपके पास यहाँ पर ये 5 आपके पास है, 1 2 4 5 0 आपके पास। ये फाइनली आपके पास क्या है बेटा, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द सम ऑफ द 4th and 12th
term of an AP. Arithmetic progression is 20. What is the sum of the first 15 term of the AP? ठीक है, 4 और 12 टर्म का आपके पास यहाँ पर जो सम है वो किसके बराबर है? वो बेटे आपके पास यहाँ पर 20 के इक्वल आपके पास है। ओके स्टूडेंट, सो हम यहाँ पर बेटे एन टर्म यहाँ पर आपके पास क्या लगेगा? इसका फॉर्मूला आपके पास लगेगा एन टर्म, वो आपके पास है ए प्लस n-1 इंटू टी आपके पास। ये बेटे आपके पास फॉर्मूला हो गया सिंपल। आप बेटे हम यहाँ पर पहले फोर टर्म का निकाल लेते हैं, तो A4 आपके पास किसके बराबर होगा? A प्लस 4-1 इंटू डी, तो आपके पास ये बेटे A प्लस 3D के इक्वल आपके पास आ गया। ओके, अब बेटे हम यहाँ पर 12 टर्म का फॉर्मूला यहाँ पर लगा लेते हैं, तो वो प्यारे बच्चों आपके पास इसमें होगा A12 इक्वल टू A+12-1 इंटू डी, तो आपके पास 12 में से एक निकालेंगे 11, A+11D आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा। अब बेटे इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है? वो 20 के इक्वल है आपके पास। ओके, तो हम बेटा हम यहाँ पर इसको सम कर लेते हैं। A+3D प्लस A+11D, वो आपके पास बेटे यहाँ पर 20 के इक्वल आपके पास है। ए प्लस ए आपके पास यहाँ पर बेटा 2A आपके पास है, 3 और 11 आपके पास प्यारे बच्चे ये 14 आपके पास है, 14D इज इक्वल टू 20। अब बेटे आपके पास यहाँ पर 2 है और उसके टेबल पे बेटे 14 आपके पास आ रहा है, तो 2 को बेटा आप यहाँ पर कॉमन कर लो। 2 आपके पास है A+7D आपके पास हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 20। ओके, अब बेटे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड करवा दे तो A+7D इक्वल टू आपके पास ये 10 आ जाएगा। सिंपली आपके पास बेटे ये A+7D आपके पास यहाँ पर इसमें आ गया है। अब बेटे हमने यहाँ पर क्या करना है? सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म आपने यहाँ पर इसकी बतानी है, ठीक है। तो 15 टर्म यहाँ पर करने के लिए आप बेटे यहाँ पर जो है वो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे, वो आपके पास है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी आपके पास। ओके स्टूडेंट, सो बेटे आपके पास यहाँ पर जो है एस एन आपके पास आपने 15 टर्म यहाँ पर आपने इसका बताना है, ठीक है। तो एन आपके पास बेटे यहाँ पर क्या होगा? इसका आप यहाँ पर 15/2, और आपके पास ये बेटे आपके पास 2A प्लस n-1 आपके पास है बेटे, ठीक है। तो n आपके पास 15 है, 15-1 14 आपके पास है, और ये बेटा आपके पास क्या आ गया? ये डी आपके पास इसमें आ गया। ओके, अब यहां पर ये 15/2, 2A+14D। अब बेटे आपके पास यहाँ पर A+7D की वैल्यू आ गई है, तो 2A+14D है। अगर हम 2 को कॉमन कर लें तो A+7D की जगह पे हम उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। सो बेटे आपके पास ये 15/2 मल्टीप्लाई 2 आपने कॉमन कर लिया, तो A+7D आपके पास है। ओके, 2 से बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई A+7D आपके पास है, तो A+7D इसकी वैल्यू बेटा आप यहाँ पर लगा लें, ठीक है। तो A+7D इसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आई है? आपके पास वो बेटा 10 के इक्वल आपके पास आई है। सो 15 मल्टीप्लाई 10 आपके पास बेटा किसके बराबर हो जाएगा? 150 के इक्वल आपके पास हो जाएगा। तो बेटे आपके पास सिंपली आपके पास यहाँ पर सी ऑप्शन आपके पास है, सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द 20 टर्म ऑफ द सीरीज 64-16 प्लस 4-1 प्लस इक्वल दो इज किसके बराबर आपके पास है? तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज, उसका आप यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर्मूला आप यहाँ पर इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये सीरीज आपके पास यहाँ पर बेटा आपके पास है 64 आपके पास, और ये 16 आपके पास है, 4 4 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये 64 आपके पास इसमें। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे जो फॉर्मूला आपके पास है Tn इज इक्वल टू ARn-1 आपके पास। अब बेटे जो आपके पास A है वो आपके पास 64 आपके पास है, और R आपके पास यहाँ पर कॉमन डिफरेंस A2-A1 आपके पास। ओके, A2 और A1 इनको डिवाइड करवा लेंगे तो आपके पास बेटे -1/4 आपके पास इसमें आएगा। अब बेटे हमने यहाँ पर 20 टर्म जो है वो हमने यहाँ पर इसकी बतानी है, तो बेटे हमारे पास जो T फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं T20 इक्वल टू, ठीक है, आपके पास AR×n-1 आपके पास है 64 इंटू -1/4, n-1 आपके पास बेटे यहाँ पर 20-1 आपके पास बेटा 19 के इक्वल आपके पास ये आएगा। सो हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट बेटा करते हैं। 64 आपके पास है बेटे ये, तो 64 आपके पास बेटे -1 इसकी पावर आपके पास बचे ये 19 है, -1 पावर 19 डिवाइडेड बाय, उसके बाद बेटे ये 1/4 था, तो दोनों को पावर अपनी अलग अलग यहाँ पर क्या कर देंगे? इसकी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, 4 की पावर आपके पास यहाँ पर क्या ये 19 आपके पास है। अब बेटे ये 4 की पावर 3 आपके पास ये 64 होता है, ठीक है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 64 बनता है आपके पास। ओके, सो 4 का क्यूब आपके पास है इनटू
वन आपके पास है और पावर आपके पास 19, वो ऑड में आपके पास है, तो ये -1 ही आपके पास इसमें रहेगा। सो बेटे आपके पास यहाँ पर ये 4 की पावर आपके पास नीचे क्या है, इस पे ये 19 आपके पास है। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर इसमें बेसिस आपके पास दोनों की क्या है, यहाँ पर सेम हो रही, 4 की पावर 3 आपके पास है, ठीक है, और नीचे 4 की पावर आपके पास बेटा ये 19 है। तो हमारे पास ये बेटे -1/4, 19 ऊपर बेटे ये पावर प्लस में थी, नीचे बेटे आपके पास यहाँ पर किसके बराबर है, ये माइनस के इक्वल है, 19 - 3 आपके पास। सो बेटे आप यहाँ पर इसको ऐसे कह सकते हैं, -1/4 और पावर किसके बराबर है, ये 16 के इक्वल आपके पास है। सो बेटे ये आपके पास किसका फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट, सो बेटे आप यहाँ पर इसकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, तो ये बेटे बी ऑप्शन आपके पास है, बी ऑप्शन is the right possible option। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फॉर द फॉलोइंग सीरीज डिटरमाइन द सम टिल द 13 टर्म 9 13 एंड 17। तो बेटे आप यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास है, उसका फॉर्मूला आप यहाँ पर बेटे सम का इस्तेमाल करेंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बेटे आप क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बेटे हम यहाँ पर पहले नंबर बना लेते हैं कि आपके पास ए क्या है, यहाँ पर जो स्टार्ट में आपके पास यहाँ पर बेटे है, ये ए आपके पास है। ए आपके पास बेटे किसके बराबर होगा, वो 9 के इक्वल आपके पास होगा। ए बेटे आपके पास यहाँ पर 9 के इक्वल आपके पास आ गया। अब बेटे हमने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपने लेना है, वो बेटा आपके पास क्या है, डी के लिए आपके पास है, ठीक है। तो डी के लिए बेटे आपके पास ये 13 है और ये 9 आपके पास है। 13 - 9 आपके पास बेटे ये 4 आपके पास आ जाएगा। डी आपके पास बेटे यहाँ पर ये 4 आपके पास है। तो बेटे अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। हमने यहाँ पर बेटे जो 13 टर्म है उसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो S13 इज इक्वल टू 13/2 आपके पास। ओके, 2a की वैल्यू आपके पास बेटा वो 19 के इक्वल है, प्लस n आपके पास यहाँ पर बेटे जो नंबर आपके पास है वो 13 है, ठीक है, जिसको आपने फाइंड आउट करना है 13 - 1, और d आपके पास बेटे ये 4 के इक्वल आपके पास है। सो बेटे हमारे पास यहाँ पर S13 इज इक्वल टू 13/2 आपके पास है। 2 को बेटे 9 से मल्टीप्लाई करवा रहे, 2 9 18 प्लस, अब बेटे 13 - 1 आपके पास 12, 12 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करवा ले, तो आपके पास 48 आपके पास सिंपल आ जाएगा इसमें। ओके, अब बेटे हम यहाँ पर इस ब्रैकेट को पहले सोल्व कर लेते हैं। आप यहाँ पर 48 में आप 18 को ऐड कर ले, तो आपके पास बेटे ये 58 प्लस 8 आपके पास 66, 13/2 मल्टीप्लाई। अब बेटे आपके पास यहाँ पर ये 2 1 जा 2, ये 36, ये 66 आपके पास बेटे 33 पे आपके पास आ रहा है। तो बेटे 33 को हम यहाँ पर 13 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 3, और ये आपके पास 3 आपके पास आ जाएगा। सो बेटे आपके पास यहाँ पर ये 9 आपके पास, ये 2 आपके पास और 1 कैरी आपके पास है, 429 आपके पास। 13 × 33 इज इक्वल टू आपके पास बेटे किसके बराबर आ रहा है, 429 के इक्वल आपके पास आ रहा है। तो बेटे आप यहाँ पर इसकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, सिंपली आपके पास डी ऑप्शन आपके पास है। डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लेट ए एंड बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर विच b equal to 12 and a3 is equals to 43, find a1। ए बी आपके पास है बेटे यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एन टर्म फॉर्मूला आप यहाँ पर उसके लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी आपके पास। ओके बेटा, अब डी आपके पास यहाँ पर क्या है, ये गिवन है। ए3 भी आपके पास यहाँ पर क्या है, ये गिवन है। तो आपने A1 आपने क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना है। ओके, हमारे पास ये A3 इज इक्वल्स टू A1 n-1 आपके पास, ठीक है। हमारे पास ये A3 की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये 43 है। सो 3 - 1 आपके पास यहाँ पर बेटा ये 2 आपके पास होगा, और ये डी के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस आपके पास है। तो A3 इज इक्वल्स टू आपके पास ये बेटे A1 प्लस 2 डी आपके पास है। अब बेटे हमारे पास ये A3 की वैल्यू आपके पास 43 है, उसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 43 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 डी आपके पास है। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर जो डी है इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या है, ये गिवन है आपके पास। तो बेटे ये 2 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा लेंगे 12 के साथ, तो आपके पास ये 24 बन जाएगा। 43 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 43 इक्वल टू A1 प्लस 24। A1 हमने फाइंड करना है बेटे, ये इधर प्लस में है, तो इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। A1 इज इक्वल टू 43 माइनस 24 आपके पास। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो सिंपली इसका आंसर आपके पास बनेगा, A1 इज इक्वल टू 43
-24 आपके पास है बेटे, यहाँ पर कैरी कर दो, 13 - 4 आपके पास 9, 3 - 2 आपके पास 1, 19 आपके पास बेटे यहाँ पर क्या आएगा, A1 की आपके पास है वैल्यू आएगी। सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, ए ऑप्शन। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इसमें, इन एन ए पी द फिफ्थ टर्म इज 22, पांचवी टर्म आपके पास 22 है, एंड द टेंथ टर्म इज 47, द 16 टर्म विल बी, तो 16 टर्म आपके पास क्या होगी, इसमें आप बेटे यहाँ पर एन टर्म फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तो बेटे आपके पास ये जो आपके पास फिफ्थ टर्म है, इसके लिए आपके पास यहाँ पर बेटे A5 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन आपके पास, 5 - 1 आपके पास 4, और ये 4D आपके पास है, तो ये बेटे आपके पास किसके बराबर है, 22 के इक्वल आपके पास है। सो A + 4D इक्वल टू 22 आपके पास, ये पहली आपके पास इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर टेंथ टर्म आप यहाँ पर इसके निकाल ले, A10 इज इक्वल टू ए प्लस n - 1, 10 - 1 आपके पास 9, 9D आपके पास इसमें आ जाएगा, तो A + 9D ये आपके पास किसके बराबर है, 47 के इक्वल है। ठीक है, तो बेटा हम दोनों को क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लें आप इसको, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर बेटे इसमें ये ए से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 9 - 4 आपके पास 5D, 47 - 22 आपके पास बेटे 25 हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू आपके पास 5, 25 डिवाइडेड बाई 5 आपके पास 5 होगा। सो नेक्स्ट स्टेप आपके पास यहाँ पर जो बेटा आपने करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसमें ए को फाइंड आउट करनी है। ओके, यहाँ पर आप इसमें अब ए फाइंड करेंगे तो उसके लिए आप बेटे यहाँ पर डी में आप किसी भी नहीं, यहाँ पर आप इसको पुट कर सकते हैं, इसमें डी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, तो A + 4D आपके पास 22 है, A + 4D इक्वल टू 22, तो यहाँ पर A + 4 और डी की जगह पे 5 लगा दे 22, तो A + 20 इक्वल टू 22, 22 - 20 आपके पास बेटा 2 आ जाएगा ए की वैल्यू, A = 22 - 20, तो आपके पास ए बेटा 2 आ गया। ओके, अब बेटा हमने यहाँ पर जो टर्म फाइंड करनी है वो 16 टर्म आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, वो आपके पास यहाँ पर 16 है, तब यहाँ पर यही आप फॉर्मूला रखेंगे, A16 इक्वल टू A + 16 - 1 आपके पास बेटा 15, और ये डी आपके पास सारी वैल्यू बेटे आपके पास यहाँ पर फाइंड हो चुकी है। आप यहाँ पर बेटे एक जो वैल्यू आपके पास है वो 2 है, +15, और डी की वैल्यू आपके पास बेटा वो 5 आपके पास है। 15 को बेटा आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये 2 प्लस 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बेटा ये 75 आता है, 75 + 2 आपके पास बेटे ये 77 के इक्वल आपके पास आएगा। सो बेटे यहाँ पर आपके पास जो पॉसिबल ऑप्शन आपके पास है डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ ए एन इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर विच A10 इक्वल टू 15 एंड A5 इक्वल टू 5, फाइंड A1, A1 की आपने वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, तो A10 आपके पास यहाँ पर बेटा 15 है, और A5 आपके पास बेटे यहाँ पर 5 के इक्वल आपके पास है। सो बेटे यहाँ पर हम इसमें एन टर्म फॉर्मूला लगाएंगे, एन इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू डी आपके पास। अब बेटे आपके पास ये A10 आपके पास है, तो इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर बेटे आप ऐसे लिख सकते हैं, A10 इज इक्वल टू A + 10 - 1 आपके पास यहाँ पर 9, 9D आपके पास, ये A10 का आपके पास बेटे आ गया। अब बेटे A5 आपके पास है, तो इसके लिए आप प्यारे बच्चों A5 इज इक्वल टू A + 4D आपके पास ये हो जाएगा। अब बेटे इन दोनों का आप क्या करवा लेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करवा लें, A + 9D और A + 4D आपके पास। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर आप इन दोनों को यहाँ पर आपस में, ये बेटे आपके पास यहाँ पर ये जिसकी वैल्यू इक्वल आपके पास ये 15 के इक्वल है, और ये वाली आपके पास 5 के इक्वल है। आप बेटे आप यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, ए से बेटे आपके पास कैंसल आउट आपके पास हो जाएगा। ठीक है, और 9 - 4 आपके पास बेटे ये 5 आपके पास, 5D इक्वल टू 10 - 5 आपके पास यहाँ पर बेटे इसमें आपके पास 10 आपके पास रह जाएगा। सो अब डी हमने फाइंड करना है, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 आपके पास यहाँ पर बेटे ये 2 आपके पास आ जाएगा, डी की वैल्यू आपके पास बेटे ये 2 के इक्वल आपके पास इसमें आ गई है। अब बेटा आपने ए फाइंड करना है, किसी में भी आप इसको पुट कर सकते हैं डी की वैल्यू को, तो ए आपके पास इजीली फाइंड आउट। तो बेटे आप यहाँ पर जो डी की वैल्यू आपके पास है इसमें आप पुट कर दें, A + 4D इक्वल टू 5 आपके पास है। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर जो डी की वैल्यू आपके पास है वो 2 के इक्वल आपके पास है। ठीक है, A + 4 और यहाँ पर बेटे 2 इक्वल टू 5, A + 8 इक्वल टू 5,
ए इज इक्वल टू 5 - 8, तो आपके पास ये बेटे ए आपके पास जो आ जाएगा वो -3 के इक्वल आपके पास आएगा। सो बेटे हमारे पास फाइनली आंसर यहाँ पर आपके पास बेटे ए ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। स्टूडेंट्स बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन द सीक्वेंस 1/8, 1/4, 1/2, ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज इक्वल टू द प्रीवियस टाइम्स अ कांस्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13 टर्म। ठीक है, 13 टर्म यहाँ पर आपने बेटे इसमें क्या करनी है वो बतानी है। तो जी बेटे जियोमेट्रिक सीक्वेंस इसमें आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस का बेटे यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। तो वो आपके पास बेटे n इज इक्वल टू ए आर n-1 आपके पास, ये आपके पास बेटे ये इसका फॉर्मूला है। अब बेटे ए आपके पास यहाँ पर जो है वो आपके पास 1/8 आपके पास है, ए आपके पास यहाँ पर 1/8 है, और आर फाइंड करेंगे आप बेटे यहाँ पर आपके पास ये 1/4 है और ये 1/8 है। ठीक है, A2/A1 आपके पास ये 1/4/1/8 आपके पास है, 4 1 4 4 2 8 आपके पास, तो सिंपली आपके पास ये 2 के इक्वल आपके पास आ जाएगा आर आपका। तो बेटे आप इसीलिए आप इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले में लगा सकते हैं। तो आपके पास बेटे ये हमने 13 टर्म जो है वो बतानी है, तो ए 13 इक्वल टू 1/8 आपके पास है, और ए की वैल्यू आपके पास बेटे जो है वो 1/8 थी, और आर आपके पास यहाँ पर बेटा वो 2 है, और एन आपके पास बेटा जो है वो 13, क्योंकि हमने 13 टर्म जो फाइंड करनी है 13 - 1 आपके पास ये। अब बेटे आपके पास नेक्स्ट जो आपका इसका स्टेप बनेगा, A13 इक्वल टू 1/8, 2 की पावर आपके पास बेटे ये 12 आपके पास है। ओके बेटे अब यहाँ पर 2 की पावर 12 है, 2 को बेटे आप यहाँ पर 12 टाइम्स क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पर, 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 आपके पास है। ठीक है बेटे, अब पेयर बना लें यहाँ पर आपके पास। ठीक है, 6 यहाँ पर आपके पास बेटे क्या होने चाहिए, कंप्लीट आपके पास है पेयर होने चाहिए आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 आपके पास है। ठीक है, 2 आपके पास यहाँ पर बेटे ये 2 का बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये बेटा आपके पास यहाँ पर 4 बन रहा है, और यहाँ पर भी आपके पास क्या ये बेटा ये 4 आपके पास है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपके पास ये 4 है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 है, ये 4 आपके पास है। ओके, 4 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 16 आपके पास है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवा ले 16, और इस 4 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करवा ले, ये भी आपके पास क्या बन गया 16 आपके पास है। ठीक है, 16 का क्यूब आपके पास यहाँ पर बेटे 16 को 16 से मल्टीप्लाई करवा ले, 6 6 36 आपके पास है, यहाँ पर 3 कैरी 6 1 6 प्लस 3 आपके पास ये 9 आपके पास, 1 6 और ये 1 आपके पास। अब बेटे आपके पास 6, यहाँ पर बेटे आपके पास ये 15 बनेगा, 5 और 1 कैरी 256, 256 को फर्दर बेटे आप 16 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले, 6 6 36, 6 आ गया, 3 कैरी 6 5 13, 30 प्लस 3 आपके पास बेटे 33, 3 और 3 कैरी आपके पास 6 2 12, 12 प्लस 3 आपके पास 15, 5 आपके पास बेटे 1 6 1 5 और ये 1 2 आपके पास 6 9 आपके पास बेटे ये 10 है, 0 1 कैरी 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 आपके पास। ओके स्टूडेंट, तो बेटे आपके पास ये A13 इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई 4096 आपके पास ये आ रहा है, और 4096 को बेटे आप यहाँ पर 8 पर क्या करवा लें, डिवाइड करवा लें, 4096 आपके पास। ओके स्टूडेंट, सो बेटे आपके पास 8 5 सा 40, आपके पास ये 9 है, 8 1 सा 8 1 और ये 6, 8 2 सा 16 आपके पास। सो स्टूडेंट आपके पास A13 आपके पास बेटे 5 1 2 के इक्वल आपके पास आ रहा है। फाइनली आपके पास ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर सी ऑप्शन आपके पास है, सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन -1 -1/2 -1/4 इज इन्फिनिटी आपके पास यहाँ पर बेटे, उसके लिए आप यहाँ पर जो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे S इज इक्वल टू A/1 - R, ये बेटा आप यहाँ पे क्या करेंगे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बेटे अब यहाँ पर जो -1 आपके पास है, ये बेटे आपके पास यहाँ पर A है। ठीक है, ए आपके पास यहाँ पर क्या ये -1 आपके पास है। अब बेटे आपने यहाँ पर आर फाइंड करना है। ठीक है, A2/A1 आप यहाँ पर इसमें करेंगे तो बेटे माइनस माइनस आपके पास यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो सिंपल आर की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो 1/2 आपके पास आ जाएगी। तो बेटा हम यहाँ पर इसको फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं, S इज इक्वल टू -1/1 -1/2 आपके पास है। बेटे यहाँ पर आपके पास ये -1 आपके पास है, तो नीचे आप बेटे इसका एलसीएम कर लें, आपके पास ये 1 -1/2 आपके पास
2 - 1/2 आपके पास, ये 1/2 आपके पास फाइनली यही बनेगा आपके पास, ठीक है। 1/2, तो ये बेटा आपके पास 2 जो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा आपके पास यहाँ से, तो ये -2 आपके पास फाइनली क्या आएगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, ए ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर बनेगा। तो ये बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम टू इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी इज 4 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, ठीक है। 4 टाइम है किसका, फर्स्ट टर्म का। फाइंड द कॉमन रेशो, ठीक है। तो बेटे आपके पास अभी जो हमने रिसेंटली क्वेश्चन किया है, इससे ऊपर वाला बिल्कुल उसी मेथड पे ही आपके पास है। तो बेटे आप यहाँ पर 4 एन इनफिनिटी, नॉलेज के लिए आपके बेटे इसका बता रहा हूँ, जीपी। उसके लिए आपके पास बेटे जो फर्स्ट टर्म आपके पास है उसको हम यहाँ पर ए रख लेते हैं, विद फर्स्ट टर्म, उसको हम यहाँ पर बेटा ए कहते हैं। एंड कॉमन, आपको पता है बेटे हम यहाँ पर कॉमन क्या निकाल रहे हैं, आर निकाल रहे हैं, तो कॉमन रेशो आप यहाँ पर बेटे क्या कर लेंगे, आर कह देंगे। सो हमारे पास यहाँ पर बेटे जो गिवन आपके पास हो गया, वो आपके पास यहाँ पर गिवन हम यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला कह लेते हैं आपके पास, एस इन्फिनिटी आपके पास है ना, तो इसलिए आपके पास ये ओवर ए ओवर 1 - आर आपके पास है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो गिवन अब आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, 4 टाइम्स आपके पास है किसका, फर्स्ट टर्म का आपके पास। सो हमारे पास ए ओवर 1 - आर इक्वल टू 4 ए आपके पास है, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमने बेटे यहाँ पर जो ए है इसको लेट किया, तो उसका यहाँ पर 4 गुना ज्यादा आ रहा है, तो वो 4 ए आपके पास ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर बेटे क्या करेंगे, ए को ए के साथ आप क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यानी कि सिंप्लीफाई यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, तो 1/1 - आर इज इक्वल टू 4 आपके पास है। ओके स्टूडेंट, तो बेटे अब यहाँ पर आपके पास ये वन, आप यहाँ पर इसमें 1 - आर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 4 1 - आर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये डिवाइड कर देंगे, 1/4 बन जाएगा आपके पास। सो हमारे पास यहाँ पर ये 1/4 इज इक्वल टू 1 - आर आपके पास, ये यहाँ पर आपके पास इसमें शामिल होगा। ओके स्टूडेंट, तो बेटे हमने इसमें क्या फाइंड करना है, हमने इसमें आर फाइंड करना है। ओके, तो हमारे पास बेटे 1/4 आपके पास यहाँ पर प्लस आर इक्वल टू 1 आपके पास। अब बेटे 1/4 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो आर इज इक्वल टू 1 - 1/4 आपके पास। तो आर का आपके पास यहाँ पर बेटे हमारे पास जो वैल्यू आपके पास बनेगी, हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 4 - 1/4 आपके पास। तो आर आपके पास बेटे ये 3/4 के इक्वल आपके पास इसमें फाइनल आपके पास ये बन के आएगा। ये स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर इसकी कॉमन रेशियो आ चुकी है फाइनली, तो आपके पास बेटे यहाँ पर जिसकी ऑप्शन आपके पास है वो डी ऑप्शन आपके पास है, डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, बॉय हैज 231 मार्बल्स, 231 उसके पास मार्बल्स हैं, पीसेस, ही अरेंज देम इन अ रो, एक ही उसने यहाँ पर रो में उसका ऐसे लगाया हुआ है, सो दैट ईच रो कंटेन्स वन मार्बल लेस देन प्रीसीडिंग, एक उसमें मार्बल यहाँ पर है, ठीक है, कम बढ़ने से। द लास्ट रो कंसिस्ट ऑफ वन मार्बल ओनली, आखिरी लाइन में यहाँ पर जो है वो एक ही मार्बल है, विच फॉर्म ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन द बेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। बेस ऑफ ट्राइंगल में आपने यहाँ पर बेटे बताना है, तो हम यहाँ पर जो है वो सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, उसका बेटे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज का बेटे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो आपके पास यहाँ पर बेटे जो फॉर्मूला आपके पास है, एस इज इक्वल टू एन प्लस n - 1 प्लस n - 2 प्लस +2 +1, तो ये बेटे आपके पास इक्वल बन जाता है n × n+1/2 आपके पास, ठीक है बेटे। ये बेटे आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला आपका मेन आपके पास जो बेटे इस्तेमाल होना है ना, वो ये आपके पास इस्तेमाल होना है इसमें, ठीक है। n × n+1/2, और यहाँ पर उसके पास बेटे कितने यहाँ पर पीसीज है मार्बल्स के, यहाँ पर वो 231 आपके पास है। ओके, तो बेटे आप यहाँ पर n × n+1/2 इज इक्वल टू 231 आप इसका बेटे यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास बेटे n × n+1 इक्वल टू 2 1 × 2 2 3 × 6 2 2 4 462 आपके पास बेटे यहाँ पर नंबर ऑफ पीसीज आपके पास आ जाएंगे इसके। अब बेटे n को n+1 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर n² प्लस n - 462 = 0, ये आपके पास बेटे बनेगा। तो बेटे अब यहाँ पर हम इस पे क्या कर सकते हैं, मिड ब्रेक तो हम इसको नहीं कर सकते, तो अब इस पे हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो वाला बेटे यहाँ पर इस पे अप्लाई कर देंगे। ओके, तो ए आपके पास यहाँ पर बेटे 1 होगा, बी आपके पास वो भी आपके पास 1 है, और सी आपके पास यहाँ पर बेटे -462 उसके इक्वल आपके पास है। ओके, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास है बच्चे, वो आपके पास
मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पर बेटे आपके पास है -1 प्लस माइनस बी स्केयर, आपके पास यहाँ पर बेटे वो तो 1 ही है, -4 ए, और आपके पास ही बेटे यहाँ पर क्या है -462 आपके पास है। ओके स्टूडेंट, ये बेटे आपके पास का स्केयर आ गया, स्केयर रूट आ गया, और 2a खाली 2 आपके पास होगा। सो बेटे आपके पास ये -1 प्लस -1 आपके पास है, फोर माइनस माइनस बेटे आपके पास ये प्लस हो जाएगा, 4 2 8, 4 6 24, 4 आ गया बेटे, और 2 आपके पास यहाँ पर इस पे कैरी हो जाएगा, 4 4 16, 16 प्लस 2 आपके पास बेटे ये 18 आपके पास होगा। अब बेटे आप इसमें 1 ऐड कर देंगे। ओके, तो आपके पास बेटे ये 1849 आपके पास बन जाएगा। फाइनली आपके पास ये -1 प्लस माइनस आपके पास ये 1849 आपके पास यहाँ पर ये बन रहे डिवाइडेड बाय 2 आपके पास। अब बेटे 1849 आपके पास है। अब अगर आपके पास यहाँ पर बेटे ये 40 को 40 से जरब करें, आपके पास 1600 बन रहा है। हम 43 को बेटे 43 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 3 3 9, 3 4 12, 4 3 12, 2 आ गया, 1 कैरी, 4 4 16 और 1 17 आपके पास। ठीक है, तो बेटे ये 9, ये 4 8 और 1 आपके पास, यानी कि 43 आपके पास आ रहा है। -1 प्लस माइनस आपके पास ये बेटे आपके पास यहाँ पर ये 43 है ओवर 2 आपके पास है। ओके स्टूडेंट, तब बेटे हम यहाँ पर हम इसको एक दफा माइनस पे रख लेते हैं, और एक दफा बेटे यहाँ पर इसको किस में रख लेंगे, प्लस में रख लेंगे। -1 प्लस 43 ओवर 2, -1 -43 ओवर 2 आपके पास है। तो ये बेटे -1 प्लस 43 आपके पास बेटे 42/2 आपके पास है, और ये बेटे -44/2 आपके पास है। ओके, 2 2 4, 2 1 2, तो आपके पास ये बेटे आपके पास 22 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, -22 आपके पास है ये, और एक आपके पास बेटे ये +21 आपके पास है। सो सिंपली आपके पास बेटे प्लस में आपके पास है यहाँ पर 21 आपके पास। सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, ए ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका आंसर है। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पर्सन ओनर डाइट लॉसेस 4 kg ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक। ठीक है, खुराक कम की है तो 4 किलो जो है वो वजन कम हुआ पहले वीक, दूसरे 2 kg ड्यूरिंग द सेकंड, दूसरे में आपके पास यहाँ पर जो है वो 2 किलो हुआ है, एंड 1 kg ड्यूरिंग द थर्ड वीक, एंड दिस पैटर्न कंटिन्यूसली चलता जा रहा है आपके पास। जैसे कि 4 आपके पास है, उसके बाद बेटे 2 है, फिर 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, 1 का हाफ आपके पास बेटे यहाँ पर जब वो 0.5 आपके पास आ जाएगा, यानी कि 1/2 आप इसको कह सकते हैं। ओके, तो बेटे ज्योमेट्रिक सीरीज आप यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला आप यूज करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर बेटे यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज, उसका फॉर्मूला आपके पास है SN = A × 1 - RN/1 - R आपके पास। ओके स्टूडेंट, सो बेटे अब यहाँ पर आप सबसे पहले क्या कर लें, ए बता लें। ए आपके पास यहाँ पर बेटे किसके बराबर होगा, 4 के इक्वल आपके पास होगा, और आर आपने बेटे यहाँ पर फाइंड करना है। तो आर के लिए आप बेटे यहाँ पर A2/A1 आप यहाँ पर करेंगे, तो 2/4 आपके पास, तो बेटे ये 1/2 आपके पास आ जाएगा, ये आर आपके पास आ गया। ओके स्टूडेंट, सो बेटे हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर बेटे इसकी जो वैल्यू आपके पास है SN आपके पास, ठीक है, = A की वैल्यू आपके पास जो बेटे है वो 4 है, 4 × 1 - R आपके पास बेटे जो है वो 1/2 आपके पास है, 1/2 आपके पास है, और यहाँ पर आपके पास की जो पावर आपके पास है वो बेटा n के इक्वल है। तो 1 माइनस आपके पास बेटे ये 1/2 आपके पास है, इसका बेटा आप एलसीएम कर लेंगे, 4 आपके पास है। ठीक है, उसके बाद बेटे आपके पास ये 1 - 1/2, इसकी पावर आपके पास बेटे ये n है, तो नीचे आपके पास बेटे ये 1/2 आपके पास है, इसको बेटे 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो आपके पास ये बेटा 8 बन जाएगा। सो आप यहाँ पर इसको कह सकते हैं 8 × 1 - 1/2, इसकी पावर आपके पास जो है वो n के इक्वल आपके पास है। ठीक है, ये आपके पास जिसकी पावर आपके पास है वो n के इक्वल आपके पास है, 1/2 की, पूरे की नहीं है आपके पास, इसमें 1/2 की आपके पास है। तो बेटे आपके पास ये -1/2 n आपके पास है। सो बेटे अब यहाँ पर आपके पास ये फ्रैक्शन में आपके पास है, अगर आप बेटे इसका फ्रैक्शन खत्म करते हो तो पावर प्लस में, तो वो बेटे आपके पास ये माइनस में आपके पास हो जाएगी, इसकी पावर आपके पास बेटा माइनस में हो जाएगी, 8 × 1 - 2 की पावर -n आपके पास ये बन जाएगा। ओके, अब बेटे हमारे पास जो उसने वैल्यू यहाँ पर दी थी आपके पास कि वो कितना आपके पास है। ठीक है, हाउ मेनी वीक्स आर नीडेड टू लॉस 126/16 kgs। ठीक है, हाउ मैनी वीक्स आर नीडेड टू लॉस, उसको यहाँ पर कितने यहाँ पर जब वीक्स की जरूरत है 16 kg लॉस करने के लिए, 127, हमने यहाँ पर इसको वीक्स का बताना है। ठीक है, तो बेटे आप यहाँ पर 127/120
127/16 आपके पास है। अब बेटे ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है और 16 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 8 को बेटे आप 16 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, 16 × 8, 8 6 आपके पास बेटा 48 है, 8 आ गया, 4 कैरी हो गया, 8 1 8, 8 + 4 आपके पास बेटे ये 12, 128 आपके पास फाइनली ये बनेगा। तो बेटे अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 - पावर 2n, 1 - 2 पावर उसकी -n = 127/128 आपके पास है। ओके स्टूडेंट, अब बेटे हमारे पास जो नेक्स्ट आपके पास स्टेप है, अब आपके पास ये 1 आपके पास बेटा प्लस में इक्वल से हम बेटा अब इसको क्या करते हैं, दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देते हैं। इक्वल से अब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करवाएंगे तो ये वहां पर जाकर और बेटे हमारे पास यहाँ पर जो -2 आपके पास है, इसकी पावर भी माइनस है, ठीक है, -n आपके पास है। तो बेटे आप 1 = 127/128 प्लस 2 की पावर -n आप बेटे ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब बेटे अब यहाँ पर 127 आपके पास प्लस में इक्वल से हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देते हैं, 1 - 127/128 = 2 की पावर आपके पास बेटे ये -n आपके पास है। एलसीएम कर ले, 128 - 127/128 आपके पास है, = 2 की पावर -n आपके पास। सो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर इसकी जो आपके पास आएगा, हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1/128 = 2 की पावर -n आपके पास है। अब बेटी ये 128 आपके पास है, अगर आप इसका एलसीएम कर लें, ठीक है, एलसीएम कर लेते हैं 128, 2 6 12, 2 4 8 आपके पास, 2 3 6, 2 2 4 आपके पास बेटा ये 16 है, फिर आपके पास बेटे 8 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा आपके पास, फिर बेटा आपके पास यहाँ पर 2 आ गया आपके पास, ठीक है। आपके पास यहाँ पर 2 4 और 6 आपके पास है, ठीक है, 2 2 4 और एक आपके पास ज्यादा हो गया, यहाँ पर ये 7 आपके पास है, ठीक है। तो 1/2 की पावर आपके पास बेटे ये 7, 2 की पावर -n आपके पास है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर बेटे इसकी जो 2 की पावर आपके पास है, ठीक है, 2 की पावर 7 नीचे प्लस में है, हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे बेटे, आपके पास 2 की पावर -7 = 2 की पावर -n, बेसिस सेम है तो हम यहाँ पर बेटा पावर लिख लेते हैं, -n = -7, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n आपके पास बेटे फाइनल 7 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। सो बेटे आपके पास यहाँ पर जिसका फाइनली आंसर आपके पास आएगा वो बी ऑप्शन आपके पास है, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके, ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द सिक्स टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन इट्स फोर एंड सेकंड टर्म इज 120, ठीक है। फोर्थ में और सेकंड टर्म उसका डिफरेंस और वो किसके बराबर है, 120 के, एंड द डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ एंड थर्ड टर्म इज 480, फिफ्थ और थर्ड टर्म में डिफरेंस और उसका वो किसके बराबर है, 480 के इक्वल आपके पास है। तो बेटे आप यहाँ पर जो फॉर्मूला इसका इस्तेमाल करेंगे वो आप यहाँ पर ज्योमेट्रिक जियोमेट्रिक सीक्वेंस का बेटे यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जियोमेट्रिक सीक्वेंस ये फॉर्मूला बेटा आप यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो बेटा आपके पास फॉर्मूला आपके पास Tn = ARn - 1 आपके पास है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर इसका जो डिफरेंस है वो हम इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं। आपके पास फोर्थ और सेकंड टर्म का आपके पास है, तो बेटे आप T4 - T2 = 120। तो बेटा अब यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले में भी लगा लेते, तो आपके पास बेटे ये AR3 आपके पास बन जाएगा, -AR = 120 आपके पास। ओके, अब बेटे आपके पास जो नेक्स्ट आप यहाँ पर इसमें कर लेंगे, आपके पास ये AR³ है और -AR आपके पास है। तो बेटे आप यहाँ पर इसमें A को यहाँ पर कॉमन कर सकते हैं, AR यहाँ पर कॉमन कर लें और R² -1 आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू आपके पास हो गई ये 120 के, और इसको बेटा आप यहाँ पर जो है वो इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब बेटा आप सेकंड डिफरेंस का निकाल ले, सेकंड डिफरेंस आपके पास फिफ्थ और थर्ड टर्म में आपके पास है, T5 - T3 = 480 आपके पास है। तो बेटे ये AR4 हो जाएगा, -AR² आपके पास हो जाएगा, इक्वल टू आपके पास बेटे ये 480 आपके पास होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर बेटे इसमें जो आप करेंगे, यहाँ पर इसमें से आप बेटा कॉमन कर लें, AR² आप बेटे यहाँ पर कॉमन कर लें, तो आपके पास R² -1 = 480, और इसको बेटा आप यहाँ पर सेकंड का नाम दे देंगे, सेकंड इक्वेशन आप यहाँ पर इसको बना लेंगे। अब बेटा आप दोनों को क्या कर लें, डिवाइड कर लें, ठीक है। आप डिवाइड 2/1 आपके पास। अब बेटा हम यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड करवा लेते हैं, तो हमारे पास ये AR² × R² -1 ओवर, ठीक है, AR ओवर इंटू R²
-1 इज इक्वल टू आपके पास ये बेटे 480 है और ये वाला आपके पास बेटा 120 आपके पास है। ओके, ये जीरो इस जीरो से बेटा कैंसिल आउट आपके पास हो जाएगा। 12 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करवा ले तो आपके पास वो 48 आपके पास आता है। ओके स्टूडेंट, अब बेटे हमारे पास जो रह गया आपके पास यहाँ पर ए को बेटा आप ए से कैंसिल आउट कर दें, आर स्केयर -1, आर स्केयर -1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आर बेटा इस आर के स्केयर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आर की वैल्यू आपके पास फाइनली आपके पास बेटा 4 आ जाएगी। ओके, अब बेटे अब यहाँ पर ए आपने फाइंड आउट करना है तो बेटे आप उसको यहाँ पर किसी में भी आप यहाँ पर इसको पुट कर लें। आप यहाँ पर इसको पुट कर लेंगे तो ए की वैल्यू फर्स्ट वाले में बेटा आप यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में जो है ना आर की वैल्यू का आप बेटा पुट कर सकते हैं, ठीक है, और ए की वैल्यू को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटे हमारे पास ए आपके पास वैसे ही आपके पास मौजूद होगा, ए मल्टीप्लाई आर आपके पास बेटे क्या है 4 के इक्वल आपके पास आया है, ठीक है। तो आपके पास आर स्केयर है यानी कि 4 का स्केयर -1 इक्वल टू 120 आपके पास है। अब बेटे आपके पास ये 4 का स्केयर और -1 आपके पास ये बेटे आपके पास 15 हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 120 आपके पास है। 4 का बेटा आप यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करवा लें और 120 में से आप यहाँ पर इसको डिवाइड करवा दें तो आपके पास यहाँ पर बेटे आर ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए मल्टीप्लाई बेटा आपके पास 60 इज इक्वल टू 120 आपके पास है। तो 120 को बेटा आप 60 पे डिवाइड करवा दे तो हमारे पास यहाँ पे जो फाइनली ए की वैल्यू आपके पास आएगी, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 120 बनता है। ए आपके पास यहाँ पर बेटा ये 2 के इक्वल आपके पास इसमें आ गया है। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर जो हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमने जो टर्म फाइंड करनी है वो आपने यहाँ पर 6 टर्म को यहाँ पर बताना है। व्हाट इज द 6 टर्म? तो 6 टर्म आपके पास फाइंड करने के लिए बेटे यहाँ पर T6 आपके पास होगा। T6 इज इक्वल टू AR n-1 आपके पास 6-1 आपके पास बेटे ये 5 आपके पास है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये 5 आपके पास आ जाएगा। ओके, तो बेटे अब हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू भी आ गई है 5, आर की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। ए की वैल्यू आपके पास बेटा 2 है और आर की वैल्यू आपके पास बेटे जो है वो 4 है। 4 की पावर आपके पास यहाँ पर ये 5 आपके पास है। अब बेटे हम 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 4 × 4 × 4 × 4 ठीक है। ये बेटे आपके पास 16 बन रहा है और ये भी आपके पास बेटे ये 16 बन रहा है और मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास है। 16 मल्टीप्लाई 16 आपके पास ये 6 6 36 आपके पास 9, ये 6 और ये 1 आपके पास 6 5 और ये 256। इसको बेटा 4 के साथ फर्दर मल्टीप्लाई करवा ले तो हमारे पास ये 4 6 24 4 आ जाएगा बेटा, 2 कैरी कर देंगे आप। 4 5 20 आपके पास 2 2 कैरी, 4 2 8 प्लस 2 आपके पास यहाँ पर ये 10 आपके पास है। तो बेटे 2 मल्टीप्लाई 1024 आपके पास ये बेटे आपके पास फाइनली 2048 आपके पास यहाँ पर बेटे इसका आंसर आएगा। तो बेटे हम यहाँ पर अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सी आपके पास है। जी बेटे ए ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 5, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपके पास यानी कि ये ए आपके पास है एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 7 टर्म इज 98। ये आपके पास बेटे S7 आपके पास आ गया। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस? सम ऑफ हमने यहाँ पर बताना है बेटे अरिथमेटिक सीक्वेंस का, तो उसके लिए SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, इसमें इस्तेमाल करेंगे तो बेटे ए भी आपके पास यहाँ पर मौजूद है। S7 आपके पास वो किसके बराबर है, वो बेटे आपके पास 98 के इक्वल है। तो बेटे आपके पास यहाँ पर S7 उसी को हम बेटे यहाँ पर यूज करते हैं। S7 इज इक्वल टू 7/2। 2 आपके पास है, ए बेटा आपके पास 5 है तो एन आपके पास बेटा जो है इसमें 7-1। डी हमने फाइंड करना है तो डी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7/2। आपके पास बेटे 2 5 10 प्लस 7-1 आपके पास बेटा 6, 6 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये 6D आपके पास आ जाएगा। ओके, ये बेटे आपके पास यहाँ पर 6D आ गया। अब बेटे आपके पास ये 10 और 6 दोनों ही ए की टेबल पर आपके पास आ रहे हैं तो हम यहाँ पर इसमें से 2 जो है वो क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। हमारे पास 2 आपके पास बेटे यहाँ पर ये 2 5 10 आपके पास है प्लस 3D आपके पास होगा। तो बेटे 2 2 से आपके पास ये कैंसिल आउट आपके पास हो जाएगा तो 5 प्लस 3D मल्टीप्लाई बाय 7 आपके पास। तो बेटे आपके पास ये 7 × 5 प्लस 3D। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर ये जो S7 आपके पास है ये किसके इक्वल था आपके पास, ये 98 के इक्वल आपके पास है। तो बेटे आप इसकी जगह पे यहाँ पर 98 लिख सकते हैं। 98 इक्वल टू, अब बेटे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है हम इसको डिवाइड करवा देते हैं। 98/7 इज इक्वल टू 5 प्लस 3D। तो बेटे आप यहाँ पर 14 को मल्टीप्लाई करें 7 से तो आपके पास ये बेटे आपके पास 98 आपके पास आ जाता है। 4 1 4, 2 कैरी, 4 7 28 आपके पास। सो 14 प्लस 3
14 इज इक्वल टू 5 प्लस 3d आपके पास है। अब बेटे आपके पास 5 प्लस में इक्वल से आप इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देंगे। 14 - 5 = 3d, तो आपके पास बेटे 9 इज इक्वल टू 3d, तो d आपके पास बेटे जो आएगा वो 3 के इक्वल आपके पास आएगा। डी भी आप बेटे आपके पास यहाँ पर ये आ चुका है। तो अब बेटे हमारे पास यहाँ पर जो फाइंड करने के लिए वो आपके पास की ये 21 टर्म हमने यहाँ पर बतानी है अरिथमेटिक सीक्वेंस की। ओके, ए भी आपके पास है, डी भी आपके पास है, तो बेटे आपके पास है S21 = 21/2 इंटू टू आपके पास, ए आपके पास यहाँ पर बेटा 5 था प्लस, ठीक है, n-1 आपके पास है, तो n-1, n आपके पास बेटा 21 है, 21 - 1, और डी आपके पास की वैल्यू बेटे आपके पास 3 के इक्वल आपके पास आई है। सो बेटे अब यहाँ पर आपके पास 21/2 एज इट इज ऐसे ही होगा, 2 5 = 10 आपके पास है, प्लस 21 - 1 आपके पास बेटा 20, 20 को बेटा 3 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास ये 60 हो जाएगा। 60 आपके पास है बेटे। अब बेटे आपके पास यहाँ पर आप इसको ऐड करवा ले, 10 + 60 आपके पास बेटे ये 70 है। 21/2 मल्टीप्लाई 70। अब बेटे आपके पास ये 70 आपके पास आ रहा है, और नीचे आपके पास यहाँ पर बेटे ये 2 है, ठीक है। अगर आप बेटे यहाँ पर 2 को, ये 70 को अगर आप 2 पर डिवाइड करवाते हैं, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 21 × 35 आपके पास। 35 को बेटे आप 21 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले, 1 5 1 3 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, ठीक है। 735 आपके पास बेटे यहाँ पर फाइनली क्या आ रहा है आपके पास, ये आंसर आपके पास आ रहा है। तो बेटे अब हम अपनी ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कौन सी पॉसिबल ऑप्शन है। ये बेटे ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द फर्स्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर 8 15 एंड 22, यानी कि आपके पास यहाँ पर 7 जो है इसमें वो जमा किए जा रहे हैं। ई टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड बाय 7, हर टर्म जो है वो ऑब्टेन करिए 7। द टर्म इमीडिएटली प्रीसीडिंग विच टर्म इन द सीक्वेंस इज इक्वल टू 15 + 7 26 - 1। तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो है वो सीरीज आपके पास यहाँ पर जो इसमें इस्तेमाल हो रही है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। एंड टर्म्स आपके पास अरिथमेटिक आपके पास यहाँ पर ये प्रोग्रेशन आपके पास है, ठीक है। एंड टर्म आपके पास A + n-1 × d, ये बेटा आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास इस्तेमाल हुआ है आपके पास। तो बेटा आप यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लें, इसको आप बेटे सोल्व आउट कर लें, तो हमारे पास यहाँ पर जिसका आंसर आपके पास आएगा 15 + 7, उसके बाद 26 - 1 आपके पास बेटा 25 है। 25 को बेटे आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले, 7 5 = 35, 5 आ गया 3 कैरी, 7 2 = 14, 14 + 3 आपके पास बेटे ये 175, 175 + 15 आपके पास बेटे ये 7 + 1 8 और 1 9 आपके पास इक्वल टू 190 आपके पास आ जाएगा। फाइनली आपके पास बेटे ये 190 आपके पास आया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर बेटे जो स्टार्ट आपके पास हुआ है वो कहाँ से हुआ, आपके पास हुआ 8 से आपके पास स्टार्ट हुआ है, तो डी आपके पास यहाँ पर बेटे कितना आ रहा है उसमें 7 आपके पास, इसका डिफरेंस आपके पास इसमें आ रहा है। तो बेटे आप यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं, हमारे पास टी एन आपके पास यहाँ पर जो इक्वल टू आपके पास है, ये बेटे टी एन आपके पास है, ठीक है। एन टर्म आपके पास है, तो टी एन इज इक्वल्स टू आपके पास बेटे ये 190 आपके पास है। सो 8 प्लस यानी कि A + n-1, और आपके पास यहाँ पर क्या डी, डी आपके पास यहाँ पर क्या बेटा ये 7 आपके पास है, 7 इज इक्वल्स टू 190, ये टी एन आपके पास, यानी कि इसके हमने टोटल यहाँ पर वैल्यू बता दी है ना आपने। तो 8 + n-1 × 7 = 90 आपके पास है, 190 आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटे आपके पास यहाँ पर 8 प्लस ने इसको आप इक्वल से दूसरी तरफ पहले शिफ्ट करवा दें, तो आपके पास बेटे n-1 × 7, आप ऐसे लिख सकते हैं 7 × n-1 इज इक्वल टू 190 - 8, तो आपके पास बेटे 182 इज इक्वल टू 7 × n-1 आपके पास है। ओके, तो बेटे अब यहाँ पर आप इसको 182 को 7 पर आप बेटा डिवाइड करवा देंगे, तो आपके पास यहाँ पर इसके 182 को पहले डिवाइड करवा लेते हैं। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14 आपके पास है, 4 और ये 2 आपके पास, 4 6 ज़ा 7 6 ज़ा 42, 42 आपके पास आ गया। ओके, तो आप बेटा n-1 इज इक्वल टू 42 आपके पास है, n-1 इज इक्वल टू 26। ओके, n-1 इज इक्वल टू 26 -1 है, तो इक्वल से दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 26 + 1 आपके पास, तो n की वैल्यू आपके पास बेटा फाइनल आएगी वो 27 आपके पास आएगी, यानी कि 27 टर्म आपके पास इसमें आएगी 190 पे जाकर। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका फाइनली आंसर है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग जीपी। जीपी स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3 6 12 इंटू 384। तो बेटे आप यहाँ पर इसमें
जीपी आपके पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अंत nth टर्म आप यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ओके, आप बेटे इसमें यहाँ पर nth टर्म, ये फॉर्मूला आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और आपके पास जो फॉर्मूला आपके पास है ए आर पावर एन माइनस वन आपके पास। अब बेटे हम यहाँ पर सबसे पहले ए निकाल लेते हैं। ए आपके पास क्या है, जो फर्स्ट नंबर आपके पास है ये आपके पास क्या है बेटे, ये ए आपके पास है। ए आपके पास थ्री आ गया। अब उसके बाद बेटे आपने यहाँ पर आर निकालना है आपने यहाँ पर। तो आर बेटे आपके पास यहाँ पर ये सिक्स आपके पास है, और आपके पास ये बेटे थ्री है। सिक्स को आप बेटे थ्री पे डिवाइड कर देंगे तो आर आपके पास यहाँ पर निकल आएगा। आर आपके पास टू के इक्वल आपके पास आ जाएगा। सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री आपके पास बेटे ये टू आपके पास है। ओके, अब बेटे हम यहाँ पर इसको फॉर्मूला में पुट कर दें। तो बेटे सबसे पहले आपके पास जो ए है ये आपके पास थ्री, और आर की वैल्यू आपके पास जो है वो टू, एन माइनस वन आपके पास, और ये आपके पास बेटे जो लास्ट नंबर आपके पास है 384। 384 आपके पास है। ओके, 384 को बेटे डिवाइड कर दें आप थ्री पे। टू एन माइनस वन, 384 डिवाइडेड बाई थ्री। थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स आपके पास, और बेटे यहाँ पर टू कैरी हो जाएगा तो आपके पास ये 24। सो थ्री एट ज़ा 24 आपके पास, सिंपल। टू पावर एन माइनस वन इक्वल टू 128 आपके पास आ गया इसमें। अब बेटे आपके पास यहाँ पर ये टू की पावर एन माइनस वन है, और आपके पास ये 128 आपके पास है। तो बेटे 128 आपके पास यहाँ पर ये टू की पावर सेवन के इक्वल आपके पास होगा। टू एन माइनस वन इज इक्वल टू टू पावर सेवन। टू का बेटे आप सेवन टाइम मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लें। ओके, ये तीन चार पाँच छ, और एक ये सात आपके पास, ये एक पेयर बन गया आपके पास। दूसरा पेयर ये तीसरा आपके पास है। टू मल्टीप्लाई टू फोर है, यहाँ पर भी फोर, ये भी फोर आपके पास है, तो ये आपके पास खाली टू आपके पास है। ओके, इसको बेटे मल्टीप्लाई कर लें, फोर फोर ज़ा 16, और यहाँ पर आपके पास बेटे फोर को टू से मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये एट आपके पास है। अब 16 को बेटा एट के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें। सो एट सिक्स ज़ा 48, एट आ गया, फोर कैरी, एट वन ज़ा एट, एट प्लस फोर आपके पास बेटे ये 12 आपके पास है। ओके, अब बेटा आपके पास बेसिस सेम है तो आप यहाँ पर खाली क्या कर लेंगे, पावर्स लिख लेंगे। तो आपके पास यहाँ पर इसकी जो पावर है एन माइनस वन इक्वल टू सेवन आपके पास है, तो ये माइनस वन एक बार से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एन इज इक्वल टू सेवन प्लस वन, तो एन आपके पास बेटा एट के इक्वल आपके पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो बेटा आप यहाँ पर इसकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं कौन सी आपके पास है। जी बेटे सी ऑप्शन आपके पास है। सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटे, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग जीपी सीरीज। आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसकी सीरीज में अपने बेटे यहाँ पर बतानी है 10वीं टर्म आपके पास, वन टू फोर अप टू सो ऑन आपके पास है। ओके, तो बेटे आपके पास इसमें सम ऑफ एन टर्म्स आप यहाँ पर इसमें इस्तेमाल करेंगे किसका, ज्योमेट्रिक का। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। इसका फॉर्मूला आपके पास बेटे एस एन इक्वल टू ए आपके पास है इंटू आर पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन आपके पास है। सो बेटे यहाँ पर आपके पास जो है ए वो सबसे पहला नंबर आपके पास होगा। ठीक है, ए आपके पास क्या है, ये बेटे पहला नंबर है। ए आपके पास यहाँ पर वन है, और आर आपके पास बेटे ये टू को डिवाइड करवा दे वन पे तो आपके पास ये टू ही आपके पास होगा। सो आर आपके पास बेटे ये टू के इक्वल आपके पास है। अब बेटे आप यहाँ पर इसको फॉर्मूले में पुट कर लें तो आपके पास आपकी वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास यहाँ पर एन आपके पास यहाँ पर 10 है, एस टेन इज इक्वल्स टू। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो ए आपके पास है वो फर्स्ट नंबर आपके पास है, वो वन आपके पास है, तो वन आप लिख ले, मल्टीप्लाई होगा वो तो वही आपके पास नंबर रहेगा। तो आर आपके पास बेटे टू है, एन आपके पास 10 है। ओके, माइनस वन ओवर टू माइनस वन आपके पास। नीचे बेटे आपके पास जो डिनोमिनेटर में आपके पास है टू माइनस वन, आपके पास बेटा वन ही रहेगा। सो आपके पास बेटे टू की पावर 10 माइनस वन आपके पास है। टू की पावर 10 आपके पास बेटे ये, ठीक है, टू की पावर 10 आपके पास बेटे 1024 इसके इक्वल आपके पास है। सो यहाँ पर बेटा हम टू को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। टू मल्टीप्लाई टू, टू चार पाँच छ, ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये एक पेयर, दो, तीन, और उसके बाद बेटे आपके पास ये चार हो गए, और ये पांच आपके पास है। ठीक है, ये फोर, ये फोर,
ये 4, ये 4 और ये 4 आपके पास है। अब बेटा आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 16 आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर लें आपके पास ये 16 आपके पास है। सो बेटे आपके पास ये, तो बेटा आपके पास 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बेटा 256 है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 6 24, 4 आ गए, 2 कैरी, 4 5 20 प्लस 2 22, 4 2 8, 8 प्लस 2 आपके पास 10 आपके पास है। सो यहाँ पर बेटे आपके पास ये 1024 - 1 आपके पास है। तो बेटे आपके पास यहाँ पर 1023 आपके पास, फाइनली आपके पास बेटे यहाँ पर जो है वो S पावर 10, S वैल्यू 10 आपके पास, जो आपके पास 10वीं टर्म आपके पास है वो सी ऑप्शन आपके पास है 1023। सो बेटे यहाँ पर आपके पास सी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर। तो ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 18 12 8 अप टू सोन इज 5 1 2 ओवर 7 20। तो बेटे सबसे पहले है कि आपने यहाँ पर ये मालूम करना है कि ये कौन सी आपके पास यहाँ पर सीक्वेंस आपके पास है, ठीक है। एपी है ये यहाँ पर जीपी आपके पास है। तो बेटे आपके पास ये 12 है, इसको अगर हम यहाँ पर 12 और 18, ठीक है, सेकंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करते हैं तो एक ही टेबल पर हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो आपके पास यहाँ पर ये डिवाइड आपके पास हो रहा है बेटे किस पे, आपके पास एक ही टेबल आप यहाँ पर इस पे रख लें, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 आपके पास है। ओके, अब बेटे हम यहाँ पर 8 और 12 को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 12 आपके पास है। सो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 आपके पास यहाँ पर बेटे बोथ टर्म्स आपके पास क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो ये बेटे आपके पास यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास है। ओके स्टूडेंट, तो बेटा हम यहाँ पर इसके लिए nth टर्म फॉर्मूला क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, nth टर्म ऑफ अ जीपी। ओके, तो उसका बेटा फॉर्मूला आपके पास है AR⁻n - 1। अब बेटे जो ए आपके पास है वो आपके पास क्या होता है, वो फर्स्ट नंबर आपके पास है। ए आपके पास यहाँ पर क्या, इसमें फर्स्ट नंबर आपके पास है। और आर आपने बेटे अभी यहाँ पर निकाल लिया, दो तरफा आपने यहाँ पर इसमें आर निकाल लिया। तो आपके पास यहाँ पर ए आपके पास यहाँ पर 18 है और आर आपके पास 2/3। ओके, हमारे पास और n - 1 इक्वल टू आपके पास बेटे जो नंबर आपके पास है इक्वल टू 512/720 आपके पास। सो 512/720। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटे नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास यहाँ पर होगा उसमें आप यहाँ पर 2/3 n - 1, 18 आपके पास बेटे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बेटे आप यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे। 2/3 n - 1 इज इक्वल्स टू 5 112/720 मल्टीप्लाई 1/18 आपके पास है। अब बेटे आपके पास यहाँ पर 18 को 720 से आप मल्टीप्लाई करवा लें, या 5 1 2, और ये 18 आपके पास है, इसको आप बेटे एक टेबल पर चेक कर ले किस टेबल पर आपके पास ये डिवाइड हो रहा है। तो बेटे आपने यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2/3 की फॉर्म में आपने बेटे पावर बना लेनी है। n - 1 इक्वल टू जो आपके पास पावर आ रही होगी वो आपने नखरे नहीं है, -1 का बेटे को ऐसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो पॉजिटिव आपके पास आंसर आ जाएगा। सो ये n की आपके पास बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसमें वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच टर्म ऑफ द जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 8 पावर -1, 4 पावर -1, 2 पावर -1, 1 is 32 आपके पास। ओके, बेटे आपके पास ये 8 की पावर -1 है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 1/8, 1/4, 1/2, 1 आपके पास है। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो ज्योमेट्रिक आपने यहाँ पर इसका बताना है, एन टर्म आप यहाँ पर बेटे इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म। फॉर्मूला भी आपने बेटा इसका किया है AR⁻n - 1 आपके पास। तो ए आपके पास यहाँ पर बेटा जिसमें वैल्यू आपके पास आ रही है 1/8 आपके पास है, यानी कि 8 की पावर -1 आपके पास। सो और आर आपके पास बेटे यहाँ पर जो इसमें आपके पास होगा, R इज इक्वल टू 1/3 आपके पास, ठीक है। आपके पास बेटे 1/4 इसको डिवाइड करवा देंगे 1/8 पे, तो आपके पास 8 की पावर 1/3 आपके पास बन जाएगी। सो बेटे यहाँ पर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास ये जो आर आपके पास है ये आपके पास सिंपल किसके बराबर है, 2 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। 2 की पावर 3 आपके पास बेटा 8 होता है तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें 2 आपके पास आ जाएगा। तो बेटा अपने आप इसको किसमें फॉर्मूले में अपने में पुट कर लें। तो ए आपके पास बेटा जो है AR⁻n - 1 इक्वल टू 32। ए की वैल्यू आपके पास बेटा A 8 - 1 है तो आप बेटे इसको 2 - 3 लिख लें, मल्टीप्लाई आर आपके पास बेटा 2 है तो n - 1 इक्वल टू 32, 2 की पावर 5 आपके पास होगा।
ओके स्टूडेंट्स, बेसिस सेम होगा तो बेटर आपके पास जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो 2n-4 आपके पास। ओके, माइनस माइनस प्लस, -3 -1 आपके पास -4 इक्वल टू 2 की पावर 5 आपके पास है। तो दोनों तरफ बेटा बेस सेम है, तो पावर्स आप लिख ले, n-4 इक्वल टू 5, n-4 इक्वल टू 5। तो -4 है, इसको इक्वल से बेटा दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, तो n इज इक्वल टू 5 + 4, तो आपके पास ये n इक्वल टू 9 फाइनली आपके पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। ओके स्टूडेंट, सो आपके पास यहाँ पर बेटे जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन आपके पास है। डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ एन पी एंड क्यू आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन द एक्सप्रेशन फॉर पी इन टर्म्स ऑफ एन एंड क्यू। ठीक है, तो बेटे आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें जो मिडिल टर्म आपके पास है वो कौन सी आपके पास है? मिडिल टर्म आपके पास इसमें बेटे, वो आपके पास यहाँ पर बेटे क्या इसमें, ये पी आपके पास है। ओके, तो पी इज इक्वल्स टू आप बेटे यहाँ पर एन क्यू अंडर रूट आपके पास इसमें आ जाएगा। ओके, सो बेटे आपके पास यहाँ पर सी ऑप्शन आपके पास बनेगी। सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर x+1, ये आपके पास बेटे फर्स्ट टर्म है, x-2 इज सेकंड है, और x-10 आपके पास थर्ड है रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो आपने यहाँ पर बेटा बतानी है। तो बेटे आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास जो मिडिल टर्म आपके पास होती है, ठीक है, स्केयर ऑफ मिडिल टर्म्स, स्केयर ऑफ मिडल टर्म्स इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, बेटे आपके पास यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो आपके पास कौन सी है? x-2, इसका आप स्केयर कर लें, x-2, x-2 का स्केयर। दूसरी आपके पास टर्म x+10, ये पहली आ गई, और फिर आपके पास बेटे ये तीसरी टर्म x-10 आपके पास आ गई। ओके, तो बेटे ये आपके पास a-b का स्केयर आपके पास यहाँ पर होल स्केयर आपके पास है, a स्केयर -2ab प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू, ये बेटे आपके पास a+b × a-b आपके पास a स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि आपके पास ये 100 आपके पास इसमें आ जाएगा। अब बेटे आपके पास ये x इस x से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट आपके पास हो जाएगा, -4x+4 इक्वल टू 100 आपके पास है। सो बेटे यहाँ पर आप इसमें आप ऐड करवा लें, इसमें आपके पास यहाँ पर ये आपके पास बेटे ये -100 है, -4x इज इक्वल टू -100 -4, -4x इज इक्वल टू आपके पास बेटा ये 104 आपके पास, और ये माइनस आपके पास, माइनस का साइन बेटा माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमने x को फाइंड आउट करना है। तो आप बेटे ये x इक्वल टू 104/4। अब बेटा आप इसको 104 को 4 पर डिवाइड करवा लें, हमारे पास 4 2 8, 2, और ये 4 आपके पास, 4 6 24, सिंपल आपके पास बेटे यहाँ पर जो x की वैल्यू आपके पास आएगी वो 24 के इक्वल आपके पास आ जाएगी। 26 आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास है। कॉमन रेशियो आपने यहाँ पर बेटा फाइंड करनी है, तो a2 - a1 आपके पास। ओके, तो कॉमन रेशियो के लिए हम बेटे यहाँ पर r इज इक्वल टू x-2, x-2/x+10 आपके पास। x की वैल्यू आपके पास बेटा 26 है, 26 - 2/26 + 10 आपके पास है। सो बेटे आप यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करवा लें और एडिशन करवा लें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 26 - 2 आपके पास प्यारे बच्चों 24/36 आपके पास है। सो बेटे आपके पास यहाँ पर ये 12 2 × 24 और 12 3 × 36 आपके पास, तो 2/3 आपके पास फाइनल यहाँ पर आ रहा है। दो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, एक्स की आपकी आपके पास 26, और कॉमन रेशियो आपके पास यहाँ पर आई बेटा 2/3। तो बेटा आप अपनी यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लें, तो जी बेटे आपके पास यहाँ पर ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, इफ 2 4 8 फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज द 10th टर्म? 10वीं टर्म आपने यहाँ पर बेटे इसकी बतानी है। ये बेटे आपके पास फर्स्ट नंबर है, इसको आप यहाँ पर बोल लेंगे। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला आपके पास बचे ARn-1, तो ए आपके पास यहाँ पर बेटा 1 आपके पास है, और आर आपके पास यहाँ पर बचेगा वो 2 आपके पास आ जाएगा। ओके, 4/2 आपके पास यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, 8/4 भी आपके पास क्या होगा, 2 आपके पास होगा। तो फॉर्मूले में पुट कर लें, 2 × आपके पास यहाँ पर
ठीक है। आपके पास यहाँ पर बेटे आर की वैल्यू आपके पास 2 है और ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पर वो भी आपके पास 2 ही है। ओके, ये आपके पास ये 2 आपके पास है। सो 2 × 2 n-1 आपने यहाँ पर इसका बताना है। सो हमारे पास यहाँ पर क्या वो कौन सी टर्म है आपके पास, ये 10th टर्म आपके पास है। ओके, सो ए की पावर आपके पास यहाँ पर a × r n-1, n आपके पास 10 है, 10 - 1 आपके पास है। सो 2 × 2 ⁻9 बेसिस सेम हो तो पावर्स आपके पास बेटा ऐड हो जाती हैं। 2 की पावर आपके पास 10 हो जाएगी। 2 की पावर 10 आपके पास बेटे 1024 इसके इक्वल आपके पास है। तो बेटे आपके पास यहाँ पर बी ऑप्शन आपके पास है। बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लेट ए एंड बी आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सच दैट a1 = 2 एंड r = 3, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेटे सम का फॉर्मूला आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर पावर n-1 ओवर r-1 आपके पास। सो बेटे आपके पास यहाँ पर जो नंबर आपके पास है गिवन है, a1 आपके पास यहाँ पर 2, r आपके पास यहाँ पर क्या है 3, और आपने फर्स्ट 5 टर्म क्या करनी है इसमें फाइंड आउट करनी है। सिंपल आपके पास बेटे S5 इज इक्वल टू a आपके पास यहाँ पर बच्चे 2 के इक्वल है, और r आपके पास यहाँ पर बेटा वो 3 आपके पास है, और पावर उसकी 5, n आपके पास -1/3 - 1 आपके पास। अब बेटे 3 की पावर 5 आपके पास है, पहले आप इसको सोल्व कर लें। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लें। ओके, तो आपके पास 3 × 3 × 3 × 3 आपके पास ये एक पेयर आपके पास है। 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, और ये 3 है। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें 81, 81 × 3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 243 आपके पास इसमें आ जाएगी 3 की पावर 5। ओके बेटे, 2 × 2 = 4, 3 - 1/2 आपके पास है। ओके, तो बेटे ये 2 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 2 से कैंसिल आउट आपके पास हो जाएगा। 243 - 1, इसमें से आप 243 में से -1 कर देंगे तो आपके पास बेटे 242 आपके पास आ जाएगा, S5 आपके पास। ओके, सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। सी ऑप्शन आपके पास बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द कॉमन रेशियो इज 3। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप बेटे nth टर्म का फॉर्मूला क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो आपके पास बेटे AR⁻n-1 आपके पास है। सो बेटे आपके पास यहाँ पर A4 = A, R आपके पास यहाँ पर बेटे ये 3 के इक्वल आपके पास। ओके, 4 - 1 आपके पास 3, ए आपके पास यहाँ पर 2 है, और कॉमन रेशियो आपके पास आर जो आपके पास है वो 3 आपके पास है। सो बेटे ए की जगह पे आप यहाँ पर 2 पुट कर लें। 2 मल्टीप्लाई आर आपके पास यहाँ पर बच्चे 3 है, और उसकी पावर भी क्या है 3। 2 × 3 की पावर 3 आपके पास बेटे ये 27 है। 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 7 ज़ा 4, 1 करी 2 2 ज़ा 4 और 1 5, सिंपली 54 आपके पास, यानी कि डी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 11th टर्म इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 22 एंड द 29 टर्म इज 58, कैलकुलेट द 31st, यानी कि 31वीं टर्म आपने क्या बतानी है, प्रोग्रेशन की आपने बतानी है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास है बेटे, यहाँ पर आप जो इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल करें nth टर्म आप बेटे यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेटे फॉर्मूला क्या करेंगे, इसमें आप इस्तेमाल करेंगे an = a + n-1 × d। तो सिंपल आपके पास बेटे ये 11th टर्म आपकी है, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, A11 = A आपके पास यहाँ पर बचे A + n-1 आपके पास है। 11 - 1 आपके पास 10, तो 10 को d से मल्टीप्लाई करेंगे वो 10d आपके पास है। आगे बेटे उसकी वैल्यू साइन की हुई है, वो आपके पास कितनी है, वो 22 आपके पास है। सो आप यहाँ पर A + 10d = 22, इसको आप बेटे यहाँ पर इक्वेशन 1 कह दें। इसी तरीके से ये आपके पास बेटे 29th टर्म है, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, वो 58 आपके पास है। तो आप बच्चे इसको ऐसे लिख लें, A29 = A + 28d। 29 - 1 28 आपके पास है, तो इसकी जो वैल्यू आपके पास है A + 28d = 58। इसको बेटे आप यहाँ पर क्या कह दें, इक्वेशन 2 कह दें। अब बेटे इक्वेशन 2 को डिवाइड करवा लें इक्वेशन 1 पे। डिवाइड इक्वेशन 2/1 आपके पास। यहाँ पर बेटा आप यहाँ पर इसको डिवाइड ये सब्ट्रैक्ट करवा लें, इसको बेटे सब्ट्रैक्ट आप यहाँ पर कर लें, डिवाइड नहीं सब्ट्रैक्ट होगा आपके पास। ओके, यहाँ पर ऐसे लिख लें, सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे बेटे, ए से आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 28 माइनस 10 आपके पास 18 डी। तो 58 में से आप बेटे 22 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास ये 36 आपके पास है। ओके, तो बेटे यहाँ पर हमने डी फाइंड आउट करना है, तो आपके पास बेटे यहाँ पर 36 है, तो 18 डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास, 36 पे डिवाइड हो जाएगा, 36/18, तो 18 2 36, सो डी आपके पास यहाँ पर बचे 2 के इक्वल आपके पास आ गया। ओके, अब बेटे हमने यहाँ पर ए फाइंड करना है, तो आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, A + 10D = 22। तो बेटे जो डी आपके पास है उसकी वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है, वो आपके पास 2 के इक्वल है। A + 10 × 2 = 22। ओके, तो बेटे आपके पास ये ए की वैल्यू आपके पास A + 10 × 2 = 20 आपके पास है। अब बेटे ये 20 प्लस में है, इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे तो आपके पास ये माइनस हो जाएगा। A = 22 - 20, तो A = आपके पास 22 - 20 आपके पास बेटे फाइनली आपके पास ये 2 आपके पास आ जाएगा। ए की वैल्यू भी आ गई और डी की वैल्यू भी आपके पास बेटे ये आ गई है। अब बेटा हमने जो फाइंड करनी है, जो लास्ट उसने यहाँ पर आपको बताया वो कौन सी है, वो 31st आपके पास है। यहाँ पर 31st टर्म आपने यहाँ पर क्या करनी है, इसमें फाइंड आउट इसमें करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो आपके पास आएगी, इसमें जो वैल्यू आपके पास उसकी, उसमें आप यहाँ पर इसमें 31st टर्म हमने बेटे यहाँ पर क्या करनी है, वो फाइंड आउट करनी है। ए भी हमने फाइंड कर लिया है और हमने बी की वैल्यू भी हमने दोनों की क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो वेरी सिंपल आपके पास बेटे, अपन इसको इजिली सॉल्व कर लेते हैं। A31 = A + 31 - 1 आपके पास बेटे ये 30D आपके पास है। तो ए की वैल्यू आपके पास जो बेटा है उसमें वो आपके पास यहाँ पर 2 है, प्लस 30, और डी की वैल्यू भी आपके पास यहाँ पर बेटे वो भी 2 के इक्वल आपके पास है। सो 2 + 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास बेटे 60 होता है, तो 60 + 2 आपके पास बेटे ये फाइनल 62 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटे हम यहाँ पर अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास कौन सी है। तो जी बेटे सी ऑप्शन आपके पास है, सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। तो जी डियर स्टूडेंट्स, ये बेटे आपके क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ बेटे आपने इसको अच्छे से समझा होगा। तो बेटे इसको आपने अपने दोस्तों में भी लाजमी तौर पर शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।